पहले प्रोफेशनल काम मेरा डॉक्टरी था, लेकिन ये थोड़ा साइड वर्क था वीडियो वगैरह, लेकिन अब ये प्रोफेशनल हो गया, वीडियो वो साइड हो गया। अच्छा खासा सर्जन भी है। लाइफस्टाइल से मुझे एक बात और याद आई, आपने नोटिस नहीं करा होगा बट एक यूट्यूबर थे बहुत बड़े, उनको यूट्यूब फैन फेस्ट मुंबई बुलाया गया था और उनको बहुत वू करा गया, मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं करा मुंबई की ऑडियंस ने फैन फेस्ट में। तो बहुत बेशर्मी, मतलब एक टाइप से उन्हें जलील करा गया उस ऑडियंस के द्वारा, और उसका इम्पैक्ट उस यूट्यूबर पे पड़ा कि वो दोबारा फैन फेस्ट में नहीं गया कभी। लेकिन मैं मास्टर जी के साथ हमेशा ऐसा परछाई बन के चलना चाहता हूँ। मैं खुद से नहीं चाहता कभी मैं ऐसे क्रॉस करूँ मास्टर जी को। चलो मास्टर जी की तो बहुत तारीफ हो गई, मास्टर जी ऑर्गेज़म आ गया। ये बुलेट अपनी पुरानी बैग के भी नहीं, बुलेट ही लेते हैं। बुलेट ही लेते हैं। जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था और जो मेरा जो टाइम गुजरा है ना, वो आपकी वीडियो देख के गुजरा है। तुम ये क्या चूतियापा कर रहे हो? जो लोग हमें ये सोचते हैं कि चूतिया है, लेकिन ये पता नहीं हम क्या है। ये बात बहुत गहरी है, ये तो बात बहुत टेढ़ी थी। ये बात बहुत गहरी है। ऐसे तो कितने आए कितने चले गए पता नहीं। वो हमारे जनता के लिए था गाना। तो सिद्धू भाई का गाना है, उसमें वो बोलते हैं कि ये गेम गाना जो है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एवेंजर्स का लैंडमार्क। तो अभी जो शुरू करेंगे बड़ा ही कैजुअल रहेगा, कैजुअल से कुछ भी निकल सकता है इधर उधर। अब इतना घुल मिल गए हैं तो अब तो क्या निकल ही जाएगा, ठीक है। और दूसरा आप पॉपकॉर्न स्टाइल में करेंगे, जैसे मैं कुछ भी कहूँगा तो आप कह देना कुछ भी जो मन करे। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो बोल देना एकदम, और ऐसे ही करना है एकदम डन करके, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम, एक फ़ोन पहले कर लेंगे फिर करते हैं शुरू। कर दे शुरू, ठीक है। तो जी मैं एक फैक्ट से शुरू कर देता हूँ। फैक्ट ये है कि इंडिया के अंदर या पूरे विश्व के अंदर सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल है, ठीक है। ये एक फैक्ट है। तो इंटरनेशनली एक फैक्ट और है कि एक थीम है एवेंजर्स। अब इंडियन फैक्ट है वो है एवेंजर्स, ठीक है। तो मैं एवेंजर्स के बारे में, या मैं एवेंजर्स को ज़्यादा, या आम पब्लिक जो है वो एवेंजर्स को ज़्यादा इसलिए पसंद करती है क्योंकि एवेंजर्स में वो शायद अपने आप को ढूंढ पाती है। मुझे लगता है कि जो एक चाहे वो काम करने वाला बंदा हो, एक स्टूडेंट हो, वो देख पाता है कि जो एवेंजर स्क्रीन पर दिख रहा है वो मैं हूँ, ठीक है। अब इसकी जर्नी शुरू करी मास्टर जी ने। मास्टर जी के कई अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर हैं, जिनमें मेरा फेवरेट कैरेक्टर है चतुरपुतैया। मतलब उसका जवाब नहीं है, ठीक है। उसका जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो जो उसकी टोन है पतली टोन, और जो वो लताड़ता है, और जिस तरीके से वो अपना काम निकलवाना जानता है और दुकानों से पैसे लेता है, ये अक्सर वो आदमी है जो आपके घर में पेंट करने आ रहा है और वो आपसे फालतू पैसे ले रहा है। रियलिटी, वो रियलिटी है। इसीलिए लोग चतुरपुतैया के लिए जान हाजिर रखते हैं। आपका इंट्रोडक्शन में ज़्यादा इसलिए नहीं देना चाहूँगा क्योंकि आपकी जो स्माइल है वो लोगों ने कम देखी है। तो इनके जो कैरेक्टर के साथ चीज़ें आती हैं वो आती हैं, सीरियस ही होते हैं हाँ, कैरेक्टर, वो आती हैं पफनेस और हार्ड कैरेक्टर। बिल्कुल। ये जो महाशय हैं, मैं महाशय का नाम देखो, आप सबके साथ एक कैरेक्टर जुड़े हुए हैं ना, तो आपके जो कैरेक्टर के जो आप मैंने देखा है ऑन स्क्रीन, जो आपका कैरेक्टर देखा है वो काफ़ी हद तक मैं देखता हूँ एक बहुत ही फनी कैरेक्टर है, जो एक सपोर्टिव रोल से आगे ले जाता है पूरी स्टोरी को बढ़ाते हुए। चाहे वो कपड़ों की दुकान पे हो, चाहे वो बिरयानी की दुकान पे हो, चाहे वो हलीम की दुकान पे हो, चाहे वो गिरी हुई बिरयानी की दुकान पे हो, चाहे वो नीचे गिरा हुआ वही अच्छी दे दे, 150 रुपये का डब्बा दे दे, सफ़ेद डब्बा दे दे। ये मियाँ जो हैं ये बेचते हैं चीज़। मैंने अक्सर देखा है आपको चीज़ बेचते हुए, लेते हुए और इन्हें मारते हुए दुकानों में सबसे ज्यादा यही बढ़ता है। ये बढ़ते हैं। तो एवेंजर्स की सेना की एक बहुत अलग कोऑर्डिनेशन है। एवेंजर्स के जब हम एवेंजर्स को देखते हैं स्क्रीन पर, तो मुझे लगता है, मैं अगर किसी को सबसे ज़्यादा देखता हूँ कि यार अगर जिसको मैं फनी वे से लेता हूँ वो आप, उसके पीछे मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जिस तरीके से आपकी स्क्रीन टाइम है वो ये है कि ऐसे निकल जाता है एकदम, पता नहीं लगता कि वो 30 सेकंड का जो शॉट है, 40 सेकंड का शॉट है, उसमें आप आए, आपने कुछ हरकत करी और उस हरकत में आदमी हंस गया और निकल गया। और हंसाना, जहाँ तक हंसाने वाली बात है, बड़ी मुश्किल से आ पाती है। तो ये मेरा माइंडसेट है। अब आते हैं आप पे फिल्मी स्टाइल भाई साहब। मैंने आपको अक्सर कपड़ों की दुकान पे देखा है, या मैंने आपको अक्सर अभी जूस वाली दुकान पे भी देखा था एक बार आपको। और अक्सर मैं आपको जब देखता हूँ तो आप हंसी खुशी वाले माहौल में ज़्यादा रहते हैं। मतलब हंसी खुशी तो है ही थीम, बट वो जो हंसी खुशी वाला एक माहौल है जहाँ पे आप एक कैरेक्टर को ये बोलते हो कि तुझे हंसना है, चाहे वो मास्टर जी हो, चाहे चतुर्पुतैया हो, चाहे पुलिस वाले भाई साहब हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। तो ये तो मेरे दिमाग में एक इमेज है जो मैं आपको कम शब्दों में बता दूँ। एवेंजर्स की जर्नी स्टार्ट हुई, 36 प्लेटफॉर्म पे 36 लोग बताए, 36 आर्टिकल आ गए, सब कुछ है।
एक खास बात जिसे बोल के मैं चुप हो जाऊंगा, फिर आपसे सवाल करेंगे कि सेवेंजर्स इकलौता ऐसा यूट्यूब पे चैनल है, इकलौता, जो फेमस है, जिसके 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है, और उसके बारे में एक नेगेटिव रिव्यू नहीं है। और यहाँ तक नेगेटिव रिव्यू, मतलब यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, कि आपका एक क्रिटिक नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो जर्नी है, इस जर्नी में काफ़ी पड़ाव आए यहाँ तक पहुंचने के लिए। लोगों को लगता है कि सेवेंजर्स आज खड़े हो गए आके और यही असलियत है। इसके पीछे एक बहुत बैक स्टोरी है जो कई जगह सुना दी, उसको नहीं जानते। इसको जानते हैं कि सेवेंजर्स आज नहीं होता तो क्या होता, धक्के खा रहा होता कहीं, क्या कर रहे होते हैं। जॉब कर रहे होते, किसी जो आज काम हम खुद के लिए कर रहे हैं वो किसी और के लिए कर रहे होते। इतने पैसे कमा पाते? कभी नहीं। अच्छा, आप ऐसी बॉडी बना लेते? नहीं नहीं, मोटिवेशन थी। खर्चा, इतनी सारी चीजें, जैसे मैं आज खाता हूं, वो शायद अच्छी चीजें वो नहीं खा पाता शायद। अच्छा, मतलब कहीं ना, डाइट में लेता हूँ वो शायद पहले नहीं ले पाता, सोचना पड़ता लेने से। सोचना पड़ता। तो कहीं ना कहीं वो बात एकदम मुझे लगता है कि बहुत जमीन से जुड़ के अभी ऊपर भी नहीं, मतलब मुझे लगता है जो मॉडेस्टी है वो ये कहती नहीं है कि आप खुद नहीं बोलते कि मैं इतना ऊपर पहुंच गया। क्योंकि अगर आप खुद बोलते, मैं इसका एक फैक्ट और बताता हूँ। आप पांचों को मैंने आप ही के घर पे ऊपर वाले फ्लोर से नीचे उतरते हुए देखा था, मैं पहली बार आया था। पता है ऐसा कहाँ होता है एक और जगह, ये वो सोचो आप। अभी बहुत फेमस आदमी के घर में ऐसा होता है, सिद्धू मूसेवाला के घर में। अच्छा, मैं आज आपको एक और, उस दिन मैं जब घर से निकल रहा था आपके, तो मैं आपको ये और बात बताना चाहता था कि जब गूगल मैप पे कोई जगह बहुत बार सर्च करते हैं ना, तो गूगल मैप को फोर्स करना पड़ता है अपने आप को कि वो जगह वो मैप पे डाल दे। लैंडमार्क बना दे उसे। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सेवेंजर्स का लैंडमार्क बनना है इंशाल्लाह। आपका इनसे मिलना कैसे हुआ? मेरा इनसे मिलना जिम के माध्यम से ही हुआ, क्योंकि इनका भी जिम है और मैं भी जिम लाइन से ही हूँ। हाँ, था, अभी भी है बट अभी बंद जो है। टॉप फ्लोर वाला जिम? टॉप फ्लोर वाला। अच्छा, अभी भी है बट अभी बंद है, वो बंद कर दिया उसको। बट सामान वगैरह सारा वैसे रखा हुआ है, अभी भी सारा सेटअप ऐसे लगा हुआ है। तो जानते तो पहले से थे एक दूसरे को, बट जिम के माध्यम से फिर मुलाकात ऐसी हो गई, फिर भाई वाली मुलाकात हो गई, सर्वाइवल में ऐसे ही मेरा मिलना हुआ। फिर कैरेक्टर शुरुआत हुई, फिर वहीं से शुरुआत हुई, फिर वहीं से धीरे धीरे। तो टिकटॉक पे तो मैंने, टिकटॉक पे भी थे आप जिनके साथ, या मैं टिकटॉक था उस टाइम पर, बट हाँ, रेयरली। मतलब रील में थे उस समय? बहुत कम। अच्छा, बहुत कम थे टिकटॉक। आपको भी फोटोग्राफी का शौक है? था स्कूल टाइम पर था, अभी भी है। अभी भी है? कॉमेडी ज्यादा करते हैं, कॉमेडी ज्यादा? उसी पे फोकस है अब, कॉमेडी तो पे उसे थोड़ा साइड कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, उनका नाम बड़ा है, उनके नाम से बिकता है मार्केट में, पर आप ज्यादा स्मार्ट हो। अब मुझे बताओ, लड़कियों की टेंशन मिलती है ज्यादा? मिलती है लेकिन इतना वो नहीं है, क्योंकि अब काम मुझे ये बताओ खुल के, जैसे भाई हम बातें, मतलब जैसे लड़कियों के मैसेज जाते हैं, अब जैसे ये बड़ा एक प्लस पॉइंट है जब आप फेमस हो एक जाते हैं। लड़की की कमेंट आई थी इसके अच्छा। बाद, तो वो ब्रो बोल रही थी, मेरे को दिखा रहा था ये, अच्छा, नाइस ब्रो। वो कमेंट थी। तो गर्लफ्रेंड बनाई आपने? पहले थी स्कूल टाइम, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है? अच्छा, दिलचस्पी है लड़कियों में? मतलब ऐसा नहीं गे हो, ऐसा मतलब ऐसा कुछ, यार सेवेंजर से आप बात कर रहे हैं, वो कोई वो थोड़ी ना। बचपन में एक घर आ गई थी इसके, बचपन में एक घर आके बैठ गई थी इसके, अच्छा, तो उस दिन से इनने कान पकड़ लिए। अच्छा, दूल्हा भाई बन जाएगा क्या डायरेक्ट ब्याह कर। शादी कर ली अब सीधा? वह वक्त के साथ हाँ, अपने आप को वो करता हूँ, अच्छा, जैसे लाइक अपडेट। 17 साल की, डेट। अब 24 में भी आप वही करोगे तो मेरी समस्या पर है। एक टाइम होता है हर चीज का, मैंने उसी के हिसाब से सारी चीजें करी हैं। अब वो चीजें मैं अभी भी करूंगा तो काम से शायद मैं पीछे रह जाऊं। काम फुल डेडिकेशन है काम के लिए, या जी बिल्कुल, अगर ये शूट सुबह का होता उठ जाते हो? बिल्कुल जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पर आना। अब तो देखो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। ये अच्छा, ये बात हो, आपको लगता है कि आप स्टार बन गए? मतलब सोच के था ना ऐसा, जो अपनी सोच है, अभी भी जैसी पहले से चीज है, हम उसी चीजों को अब भी लेकर चल रहे हैं। और अभी मैंने ये नहीं सोचा है या मैं इस लेवल पे हूँ या इस लेवल पे हूँ, नहीं। जिस तरीके से काम लेकर हम अभी तक चल रहे हैं, अभी भी वही है माइंडसेट। लेकिन अब अपने आप को जज नहीं करते कि अभी यहाँ है, यहाँ अभी बहुत आगे जाना। आगे जाना है। जी चलो, तो मियाँ जी सर। भाई, मैं इन्हें क्या मानता हूँ आपको बताया था, ये मैंने बहुत दिनों से 3 महीने से अपने छाती में था। मैं इन्हें सेवेंजर्स का राजपाल यादव मानता हूँ। पता है क्यों?
जो राजपाल यादव की कॉमेडी है वो हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। राजपाल यादव की जो कॉमेडी है ना उस्ताद, वो कॉमेडी और आपकी कॉमेडी बहुत एक लाइन पे है। मैं ये नहीं कहता कि उस एक्टर जैसा आपने बहुत पॉलिश कर लिया अपनी आर्ट को, क्योंकि जब तक आप उस एज पे पहुंचोगे तब तक तो कर ही लोगे जी जी बट जो नेचुरल तरीके से आप कर देते हो ना, भागना, दौड़ना, बेचना, चलना, और आपका भागने का स्टाइल एक अनोखा। दूसरा एक मजेदार चीज ये है कि आप स्क्रीन पे जितना ज्यादा दिखते हो उसमें एक मजेदार सी बात है। तो आपको क्या लगता है कि इनके थ्रू आप इतना आगे बढ़ गए और ये आपके थ्रू आगे बढ़ गए हैं, अब क्या लगता सर मुझे ऐसा लगता है, मैं असल बताऊं तो मैं मास्टर जी को कॉपी करता हूँ। है? अच्छा, जी, मास्टर जी नए नए कैरेक्टर लेकर आते हैं ठीक है। तो मैं इन्हें कॉपी करता हूँ। अब इनकी तरह इन्हें कॉपी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और मैं इन्हें कॉपी करता हूँ ताकि कुछ नया देने की। तो बस यही लोगों को पसंद आता है, बस वही है, उधर से फोटो स्टेट निकल के इधर आ रही है तो लोगों को पसंद आता है। मजा तो आता है बस मास्टर जी के साथ काम करने में? मास्टर जी के साथ काम करने में फुल मजा आता है। क्या क्या मास्टर जी की सबसे अच्छी बात क्या है? मास्टर जी की सबसे अच्छी बात यह है, कभी इन्होंने हमें अपना मतलब एज अ भाई रखा है, टीममेट नहीं रखा, कभी भाई रखा है। डरते भी हैं इनसे, कभी कभी डरते भी हैं, भाई है, लेकिन बड़े डरना तो बड़े भाई हैं, डर डर, लेकिन इनका डर वो डर नहीं है अच्छा, जैसे बनी भाई का है। बनी भाई का थोड़ा ज्यादा डर है, ये डांटते हैं लेकिन 2 मिनट में ठीक भी कर देते हैं। डर है, प्यार भी है, सब कुछ है, जो भी है इनसे ही है। मैं लाइफ में किसी मतलब एक्टर को वो इतना नहीं करता, लेकिन मैं मास्टर जी के साथ हमेशा ऐसा परछाई बन के चलना चाहता हूँ। मैं खुद से नहीं चाहता कभी मैं ऐसे क्रॉस करूँ मास्टर जी को, ये मेरे दिल से बात है। कभी मैं क्रॉस करना नहीं चाहता, मैं हमेशा परछाई बन के पीछे रहना चाहता हूँ। लाइक साया रहना चाहिए हमेशा ये जिंदगी में। तो ये मतलब एक बड़े भाई की तरह ज्यादा रोल प्ले करते हाँ, हैं। बड़े भाई, बड़े भाई की तरह। बिल्कुल। तो सभी के लिए जितने भी हैं, शायद सगा भाई भी ना कर पाए इतना। आजकल तुम पता है कितना भाई भाइयों में कितना वो रहता है, जितना मास्टर जी ने करा है जो बात, खुश नसीब है हम सगा भाई भी शायद ना कर पाए। करते हैं इनके साथ। तो मेरा ऐसा मानना है कि पता नहीं, मैं शायद खुद इनके नसीब से खा रहा हूँ। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले हम जब टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे तो हमारी टीम थी, तो हम जिस टीम में भी जाते थे, हमसे कोई जुड़ता था, अगर उसके फॉलोवर 50,000 है ना, वो हमारे साथ जुड़ गया तो उसके 40 हो जाते थे। इतना पनौती थे हम। तो जब हम मास्टर जी के साथ जुड़े तो मेरे दिमाग में बात आई, मैं कह रहा यार जहाँ हम जुड़ते हैं वहीं से उनके फॉलोवर घटने लगते हैं, बंदा पीछे आने लगता है कहीं यार ये ना आने लगे। लेकिन पीछे एक वजह और ऐसा हुआ, वो मैंने वो चल दिया। साथ रहकर कंसिस्टेंसी, जो काम के तरीके, इनके साथ रहकर थोड़ा अच्छे से हुआ है वो चीजें। तो तरीका से ऊपर गए। हम तो करते थे लेकिन तरीका नहीं आता था, सीखे हम। मास्टर जी, चलो मास्टर जी की तो बहुत तारीफ हो गई। मास्टर जी और क्या आ गया। हाँ, अब मास्टर जी को जोड़ो तो अब उन पे आते हैं। एक बात हो, आपको कपड़े बहुत ब्यूटीफुल पहनने का शौक है, आज भी ऐसे बढ़िया है। तो आपकी जो जर्नी रही इस सेवेंजर्स में, सेवेंजर्स एक टीम है बट सेवेंजर्स के इंडिविजुअल लोग हैं, आपकी जर्नी क्या रही, कैसे रही? क्या मतलब कैसे आए यहाँ तक, कैसे? इससे पहले क्या करते थे आप? मैं डॉक्टरी क्रिकेट खेलता था। अच्छा, एडमिशन हो गया था? डॉक्टर भी बन गया। अच्छा, डॉक्टर बन गए? हाँ जी, कंप्लीट डॉक्टर बन गए। अच्छा, और एज क्या आपकी अभी? 24 हो गई। तो डॉक्टर अब प्रैक्टिस नहीं करते आप? प्रैक्टिस भी चल रही है, पर चल रही है? हॉस्पिटल है यहाँ। अच्छा, वो जो हॉस्पिटल में वीडियो शूट होती है, अच्छा खासा सर्जन भी है। हाँ जी, हाँ जी, वो जो हॉस्पिटल आपका ही जो वीडियो शूट होती है उसमें? सर्जन, हाँ सर्जन ही हूँ मैं। फिर आपको नर्स बनने का बहुत शौक है। मैंने आपको वो एक देखा, आप act big है। fan के बहुत घूमते हैं। वो एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर एंटरटेन हर- करने के लिए। हर फिल्म में एक ना एक हीरोइन चाहिए। ये वो हीरोइन है। ये वो हीरोइन है, हाँ, ये वो हीरोइन ये सेवेंजर की हीरोइन है। Avenger। लेकिन मेरा ये दावा भी है, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि लड़कियों का कैरेक्टर इससे अच्छा कोई प्ले नहीं कर रहा हिंदुस्तान में। बिल्कुल। मैं गर्व से कहता हूँ इस बात को। और ये भी अपने आप में एक टैलेंट है, जो कि कॉन्फिडेंस चाहिए लड़की बनने के लिए। स्क्रीन पे वो स्क्रीन वाला है। पर तो आपने डॉक्टरी पढ़ाई कहाँ से करी? मैंने देहरादून से। लोगों को ये लगता है कि सेवेंजर्स पढ़े लिखे नहीं है, बट आज ये मिथ दूर हो जाएगा। ये जो लोगों का एक मिथ है ना कि सेवेंजर, इस पे भी आएंगे, ये लोगों को लगने पे बहुत बड़ा टैब हुए। डॉक्टर वाली बात जो है, तो हॉस्पिटल में जैसे आपके फादर साहब होंगे, तो वो आपको क्या कहते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है इतनी डिग्री? क्योंकि डॉक्टर और एक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी जब स्टडी चल रही थी। कोई रिश्तेदार वीडियो भेज देता था कि लड़की बन रहा है। अच्छा, मेरा पहला प्रोफेशनल काम मेरा डॉक्टरी था, अच्छा, लेकिन ये थोड़ा साइड वर्क था वीडियो वगैरह। लेकिन अब ये प्रोफेशनल हो गया वीडियो, वो साइड हो गया।
साइड वर्क हो गया, बट मेहनत दोनों में होती है, उसमें भी और इसमें भी, ज्यादा वीडियो में। तो क्लिनिक कब जाना होता है आपको? क्लिनिक घर के अंदर, मतलब वहीं कब बैठते हो आप? वहाँ बैठते हो? हाँ, थोड़ा कम हो गया मतलब पहले। बैठ जाते हो? हाँ, और कोविड के टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे थे? नहीं, कोविड के टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करी, पेशेंट को हैंडल किया है। हैंडल करे, मतलब करा लोगों को, ये जानना बहुत जरूरी है, काम करा गया है। बहुत ज्यादा किया है उस वक्त, तो बहुत ज्यादा किया, क्योंकि मुस्तफाबाद जो हम एरिया है वहाँ पे बहुत ही कम हॉस्पिटल खुले हैं, डर की वजह से लड़के काम करने नहीं आते थे स्टाफ के। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पेशेंट जा रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो आते थे पेशेंट, डर डर के आते थे, खांसी भी हो जाए तब भागते थे, तो वहाँ पे हैंडल नहीं कर पा रहे थे, डॉक्टर बंद कर रहे थे ज्यादातर। तो हमने वहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंट देखे, हैंडल किए वहाँ पे अपने हॉस्पिटल में। सही। मास्टर जी, वो एक बात बीच में रह गई थी जब माइक बंद हुआ था, याद आ गई जी। तो मैं ये बता रहा था कि जीपीआरएस मैप पे वो लैंडमार्क बन जाता है, सेवेंजर्स का घर बन जाता है ना। तो सिद्धू भाई का गाना है, उसमें वो बोलते हैं कि ये गेम गाना जो है, गेम है, उसमें उनका रैप है, वो मेन जो सॉन्ग है उसमें बात कहते हैं वो कि कोठी किले उथे कोठी हाईवे थे, कुछ ऐसे लाइन है, वो एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रही, वो हम डाल देंगे। तो मुझे लग रहा है कि जब मैं पहली बार घर आया था तो वो जो सेब वाले थे, वो जो मुझे याद है बहुत ढंग से, बिल्कुल एकदम ढंग से, पूरी क्लियर पिक्चर है, उन्होंने कहा जी दूसरी गली है, यहाँ से दूसरी गली है, और उधर से जब इधर से आते हैं, दिल्ली इधर से अंदर घुसते हैं तो इस वाले हाथ पे पड़ती है, राइट हैंड, उसमें चले जाओ आप, कोई बता देगा, वो होंगे तो मिल लेंगे। अब ये जो कॉन्फिडेंस है ना, वो होंगे तो मिल लेंगे, ये पता है आदमी में कब आता है? जब वो आदमी को बहुत अच्छे से जानता हो, ना भी जानता हो तो उसे पता हो कि जो अगला आदमी रहता है वहां पे वो किस टाइप का है। तो इस चीज पे मैं ज्यादा फिदा हुआ कि भाई चलो, जब एक बड़े आदमी बड़ाई करते हैं कुछ लेने के लिए, छोटा आदमी जैसे जानना ही नहीं, तो पता नहीं वो बड़ाई कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो खास बात होगी। तो अब ये बता दो कि अभी तक की जो जर्नी रही उसमें सक्सेस देख ली, फेलियर देख लिए, बट एक जर्नी का एक पार्ट वो था जहां पे हर दिन वीडियो, मतलब जब वीडियो आई ट्रेंडिंग, इलेक्ट्रा मैन वीडियो आई ऐसे ट्रेंडिंग, नई नई वीडियो आई ट्रेंडिंग, पुतैया ट्रेंडिंग रहा बहुत दिनों तक, पुतैया ट्रेंडिंग रहा, पुतैया के नीचे कमेंट में डिमांड आती रही पुतैया की। अब चतुर पुतैया की एक वीडियो तो हो गई कैरेक्टर, ये कैरेक्टर हो गया, इसको हमने बना दिया, और अब चतुर पुतैया का नेक्स्ट पार्ट आना है क्योंकि पब्लिक डिमांड कर रही है। तो नेक्स्ट पार्ट में चतुर पुतैया की इनोवेशन कहां से होगी कि चतुर पुतैया अब नया क्या लाएगा, वो कैसे होती है? इतना नहीं सोचते हम। अच्छा, हम रात को बैठते हैं, अक्सर हम सब सेवेंजर बैठते हैं, हमारा एक फिक्स टाइम है, रात को अपने ऑफिस में बैठते हैं हम 10 बजे, और 10 से 12, 12:30, 1 बज जाते हैं हमें। हमारा वहाँ पर काम यही होता है, बस बातें करो, जो भी घटा तेरे साथ घटा, तेरे साथ घटा, जो भी हो बातें करो। अब फॉर एग्जांपल ये आके बोलता है यार मेरे घर में काम चल रहा है लकड़ी का, तो जो काम कर रहा है वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहा है, साला हरामीपन कर रहा है। मैंने कहा उठा लो, समझ रहे हो? अब हमने ऑलरेडी जब चतुर्पति को डिलीवर कर दिया, और उसके बाद हमने लोगों की उसके प्रति कमेंट्स भी देखी कि लोगों को क्या लगा ये चतुर्पुतैया, उन्हें कैसा लगा, उनकी और क्या एक्सपेक्टेशन है। तो देखो, देखने वालों को लगता है, अक्सर हमसे लोग सवाल पूछते हैं भाई कहाँ से लाते हो, ये बताना नहीं चाहिए, हालांकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई हैं तो खोलना नहीं चाहिए, बट हम कहीं से नहीं ला रहे ना। ऐसा है कि हमारे पे आकाशवाणी आ रही कि भाई तुम इस चीज़ को पकड़ो। हमारा सिंपल सा फॉर्मेट है, जो हमारे साथ घटता है हम वो बनाते हैं। हम ज़्यादा फिक्शन में नहीं घुसते, क्योंकि फिक्शन में घुसने के लिए ना आदमी को बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होना पड़ेगा, जो अभी हमारी उतनी औकात नहीं है। अभी हम जितने हैं पानी में, उस हिसाब से हम जो सोचते हैं वो बना रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है अगर लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं। अगर एक उन्होंने चतुर पुतैया देखा, पुतैया कौन होते? पेंट करने वाले। अब जिन जिन के घर में भी पेंट हुआ हो, या जो जो लोग पेंट वालों से रूबरू हुए हो, अब घर में एक होता है मुखिया और एक होते हैं बच्चे। बच्चों को क्या पता पेंट वाला क्या होता है, उन्हें तो अपने खेल में रहना है। लेकिन जो मुखिया है उसे पता पेंट वाले क्या होते हैं, क्योंकि उसे उन्हें पैसे भी देने हैं। वो देखेगा पेंट वाले हरामीपन भी कर रहे हैं, रेट हमें कुछ बता रहे हैं, पीछे से कुछ ला रहे हैं, और ऐसा होता है। ये रियलिटी है, बिल्कुल ये रियलिटी है। तो हमने उस रियलिटी को पकड़ा, क्योंकि देखो सर, हमारा एक मानना है, आदमी मिडिल क्लास हो, गरीब हो, या बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, अगर उसके घर की मोटर ख़राब होगी तो उसको कोई एक टेक्नीशियन चाहिए, लाइक इलेक्ट्रा मैन। अगर उसके घर की पुट्टी छुट रही है
तो उसे पुतैया जैसा कोई आदमी चाहिए। वो करोड़पति है तो वो करोड़पति कोई नहीं बुलाएगा, काम करने वाले उसके लिए वैसे ही आएंगे। एक गरीब घर से, मिडिल क्लास घर से, जो उस करोड़पति का घर पोत सके या उसके घर के पानी की टंकी ठीक कर सके, मोटर ठीक कर सके, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई चीज़ कर सके। तो यही हमारा मानना है कि हम ना वो चीज़ों को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं जो एक गरीब के घर से भी जुड़ी हो, मिडिल क्लास से भी जुड़ी हो और एक अमीर के घर से भी जुड़ी हो। अब आप भी जब हमारी वीडियो देखोगे, फल फ्रूट बेचते हैं हम, कौन नहीं खरीदता फल फ्रूट? सभी खरीदते हैं। गरीब भी सेब तो खा ही लेता है, मिडिल क्लास भी खाता है, अमीर भी खाता है। सभी का खरीदना उसे वहीं से पड़ेगा, ठेली से ही, पहले से वो ऑडी में बैठ के खरीदे। तो अमीर भी जब देखेगा ना तो वो रुकेगा रिलेट करने के लिए कि भाई मैंने भी सेब खरीदे थे, देखो तो सही क्या है। तो ये है हमारा मानना। तो आपकी जैसे बॉडी वॉडी बनाई आपने, कंपटीशन भी खेलोगे आप? हाँ, मैंने काफी सारे खेल लगे कंपटीशन। अच्छा, अभी खेलोगे? अब आप नहीं खेलोगे? मैंने बंद कर दिया 2017 तक। लास्ट खेला 2017 तक। अच्छा, तो अब इच्छा ही नहीं है खेलने की, क्या मसला है? देखेंगे आगे कभी, आगे देखेंगे। बट अभी तो है नहीं। तो आप जैसे जब आपका जिम में काफी आता है, तो आपने कभी सोचा कि यार अब कोई नई नौकरी भी साथ में रखनी है? क्योंकि एक बात तो आप मानोगे कि यूट्यूब एक ऐसी चीज है जो मैं कहता हूँ सब्सक्राइबर अच्छे हैं, पैसा अच्छा, हर चीज बढ़िया है, बट एक इनसिक्योरिटी होती है आपको कि यार कल को कुछ हो गया या कल को चीजें नहीं वैसी हुई, या कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो एक ऐसी चीज है जो बहुत मेहनत लगती है बनाने में। स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि एक एक डायलॉग, क्योंकि 40 सेकंड 50 सेकंड का एक रील है, उसमें एक एक डायलॉग ऐसा चाहिए जो मजा आए सुनने में। अब आपका 5 सेकंड का रोल है, इनका 5 सेकंड का रोल है, सबका 5-5 सेकंड के भी अगर रोल है, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार ये आउटडेटेड हो गया है, ये नहीं हो पाया। सपोज कल को नहीं हो पाया तो क्या करोगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये सोचना चाहिए इंसान को। बट मैं शायद ये जानता हूँ, कोई भी चीज़ है अगर हम दो तरफ भागेंगे ना तो शायद एक तरफ उतना नहीं कर पाएंगे जो हम एक तरफ रह के कर लेंगे। तो इसलिए जो हम कर रहे हैं उसी पे फोकस रहना चाहिए बंदे का। तो वो यही वक्त की बातें देखते हैं, आगे जैसा भी होगा आगे होगा। आपने अभी तो यही है कि यही हाँ, पार्टी वाला ही करना है, और यही करना है। कोई सरकारी एग्जाम कुछ देने का मन हुआ आपको? कभी कोई दरोगा बन जाए, दरोगा, या कभी कोई कुछ वो तो बनते रहते हैं हम दरोगा वैसे वाले दरोगा वीडियो में। हाँ, फील कर लेते हैं। फील कर लेते हैं, वर्दी है एक इनकी। हाँ, तो पूरी वर्दी है। बुलेट का शौक है आपको? हाँ, बुलेट मेरे पास है भी पर्सनल। हाँ, पुलिस तो है आपको? ये बुलेट अपनी पुरानी बेच के भी नई बुलेट ही लेते हैं। बुलेट तो सबसे पुरानी बुलेट आपने कौन सी वाली चलाई है? सबसे पुरानी क्या? बुलेट, सबसे पुराना बुलेट का मॉडल कोई चलाया आपने जिसका अब तो राइट? हाँ, उल्टे पैर वाली चलाइए। सही, बढ़िया हाँ, हर कोई नहीं चला पाता उसको, चलाइए। चलाई। हाँ, वही। तो उस्ताद क्या प्लान है आगे का? अभी ये हो गया, फोटोग्राफी भी बता दिया, अब आगे कॉमेडी भी हो गई, तो एक आध अगर कोई पिक्चर मिल जाए है? बस आगे देखते हैं और क्या। आया ऑफर आया कभी? नहीं, ऊपर तो नहीं आए, लेकिन इन फ्यूचर देखते हैं। कोई और यूट्यूब चैनल से आते हैं कि साला उन्हें छोड़ दो हमारे पास आ जाओ, या कोई मतलब कोलैबोरेशन तो हो गई आपस में, ऐसा देखो, बट कभी कोई और ऑफर? ऐसे पॉइंट हमारी टीम ने छोड़े नहीं। जिस तरीके का हम काम करते हैं, सामने वाले को पॉइंट दिखते हैं तो मतलब ये कहने की नहीं है, भाई बस ऐसे पता है कि हम कितना मजबूत है, इसलिए कोई हमारी टीम मजबूत है। ऐसा है ना, सामने वाले को पॉइंट दिखते अगर हैं। दिखता है उसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कुछ ऐसा दिखेगा तो फिर सामने वाला फायदा उठा। हमारे टीम वर्क ने मुंह बंद कर रखा है। जी, अगर कोई कल्पना भी करेगा ऐसी कि भाई इसे बुला लूं, उसे बुला लूं, हाँ, शायद लोग ताक में जरूर रहते होंगे कि बुलाएं। हाँ, ऐसे कहने की ताक, बट कह नहीं पाते, लोग कह नहीं पाते। काफी हैं जो चाहते हैं हमारे में फूट पड़े। फूट पड़े। अच्छा, हाँ, एक मिनट रुको, ये कौन है आप? जैसे ये बहुत हंसे इस बात पे, कौन आपके मैसेज? नाम नहीं, नाम मतलब बस ये बता दो, आते हैं मैसेज, जैसे क्या मैसेज आया कभी? हमें पता है। नहीं, हम मैसेज भी सामने वाले को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ पता है ना कौन क्या चाह रहा है। अच्छा, या कोई है तो पता चल जाता है कि हमारे कौन बुरे में कौन अच्छे में, थोड़ा सा पता चल जाता है। तो अभी तो ऐसे वैसे- लोग आए हैं जिन्होंने आपको मतलब आपको ऐसा करने की कोशिश करी हो कि मुंह पे अच्छे और पीठ पीछे वही छुरी? अगर इसको पे तो ध्यान देंगे फिर तो काम कर कहते क्या है आपसे? हमसे नहीं मैं पीछे। जानना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली ये जानना चाहता हूँ, आदमी को हेट करने की वजह चाहिए। भाई मैं पर्सनली आपको नहीं हेट कर पाया, हाँ। समझ, हेट भी छोड़ो यार, पर्सनली डिसएग्रीमेंट भी नहीं आ पाया, कोई और को भी नहीं आप, मतलब इतने यार, एक बात बताऊं मैं ये फिर बता रहा हूँ, जिसके घर के सामने वीकेंड नहीं था उस दिन, जिस दिन मैं आया था, उस दिन 2 बच्चे स्कूल की ड्रेस पहन के, इनके घर 3
स्कूल को गोला मार के इनके घर के बाहर खड़े थे। तो भाई साहब ये बहुत बड़ी बात अरे है। बहुत समझाते हैं हम बच्चों को बहुत। तो मैं यही इससे बता बहुत- रहा हूँ कि ये जो प्यार है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि ये जो प्यार है ये बहुत कम लोग इकट्ठा कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके साथ वो फोटो खिंचा रहे थे भाई, मैं कहता हूँ मास्टर जी की फैन फॉलोइंग हो सकती है, बट वो 3 बच्चे स्कूल के उन्हें सब चाहिए जो काम हम कर रहे हैं। उसके जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं, हमसे ऐसे ऐसे लोग भी मिलने आते हैं, वो कहते हैं भाई मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, है ना, तो मेरे को डॉक्टर कंसल्ट करता है कि अपना एनवायरनमेंट बदलो, ऐसा एनवायरनमेंट लाओ जो तुम्हें खुश कर सके, तुम्हारी नेगेटिविटी ख़त्म कर सके। तो उनका कॉल ये होता है हमारे को कि भाई डॉक्टर के इस कहने के बाद से मैंने तुम लोगों को देखना शुरू करा, और उसके बाद भाई मैं काफ़ी अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ। तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। फिर कोई कितना बड़े से बड़ा भी तुर्रम आके मेरे से कहेगा ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, ओके मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत ही करूँगा, अब मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे मिले, वो कैंसर के पेशेंट थे, वो तो मुंह में था शायद उनके। तो अचानक से वो आए हमारे पास, हम 3 थे, ये भी थे, मैं भी था। तो रास्ते में मिले वो, हमें खुश हुए बहुत, बोले आप ये सेना सेवेंजर्स? मैंने हाँ। क्यों? कहने लगा मैं बता नहीं सकता मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। हमने पूछी वजह, तो वो कहने लगे जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो समथिंग मैं 2-3 महीने के आसपास हॉस्पिटल में था, और जो मेरा जो टाइम गुजरा है ना वो आपकी वीडियो देख के गुजरा है। और आपकी वीडियोस ऐसी होती हैं कि पकड़ कर रखती हैं, यानी कॉमेडी होती है, मनोरंजन टाइप बढ़िया। तो हमें बहुत अच्छा लगा। मेरी अगर हमसे ऐसी कोई कमेंट हमें बता रहा है हमारे बारे में तो वो बहुत अच्छा दिन था उस दिन। के बोरिया में भी इमोशन था। यार पता है आपसे लोग क्यों खुल के बात कर पाते हैं, एक रीजन है ये बात आपको शायद नहीं रिलेट कर पाते हो क्योंकि अब आप एक ऐसे काम पे पहुंचे हो। यार जेन्युइनली बता देता हूँ मैं आपको ना, लोग बड़ा दिल से चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ दिल से चाहत में और फर्जी चाहत में क्या फर्क है। दिल से चाहत में फर्क ये है कि ये आदमी यहाँ से निकले, आप लोग यहाँ से निकले, और मैंने कहा भी चूतिया थे, शूट हो गया, खत्म, 4-50 फॉलोअर मिल गए। ये नकली है। जी जी। असली पता है क्या आए यार, मजा आया बैठ के। साला वो जो एक बड़प्पन वाली बात होती है ना कि हम इतने बड़े हैं और हमारी औकात ही है, वो सब कुछ था नहीं, बढ़िया लगा। और पीठ पीछे ही वो इज्जत, इसीलिए लोग आपके मुंह पे तारीफ कर पाते हैं क्योंकि आपने उन्हें वो एक्सेस दिया हुआ है। एक बात बताओ, आप अगर किसी की तारीफ करने भी चाहोगे, मैं कह रहा हूँ कोई बहुत बड़ा आदमी खड़ा है, आप उसे नहीं जानते, सेवेंजर्स को और कोई नहीं जानता, वीडियो तो जानता है, बट अगर आप उसके पास, वो सामने से बंदा आया चल के, वो क्यों आ पा रहा है? क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है कि ये बंदा मुझे टरकाएगा नहीं है बोल के। भाई बढ़िया लगा। जी जी। हाँ कहीं ना कहीं यही बात है सर। अब मैं उसकी बात बताता हूँ आपको। जैसा आप बोल रहे हो हमारे पीठ पीछे या हमारे सामने भी कभी कभी कि तुम ये क्या चूतियापा कर रहे हो, तुम पे लोग हंसते हैं। तो मैंने उससे यही बोला, मैंने कहा भाई तेरा दिमाग कहाँ है, हमारा काम ही हंसाने का है। अगर लोग हमारे पीठ पीछे भी हंस रहे हैं तो हम असल में हंसा ही तो रहे हैं लोगों को। तो यही रीजन है, जो लोग हमें ये सोचते हैं कि चूतिया हैं, लेकिन ये पता नहीं हम क्या है। मैं तो तू हंसा के दिखा दे भाई। हाँ। तो तू हंसा के दिखा दे, तुझे हम मौका दे देते हैं, तू हंसा के दिखा दे। क्यों उस्ताद टोपिया वो में? वही कहते हैं जो हंसा नहीं पाए, हाँ। उनके बस की नहीं होती ना कोई चीज़ है, वही ऐसी बातें करते हैं नेगेटिव कमेंट। हाँ तो एक बात बताओ, आपसे सेवेंजर्स की सेना बनाई है तो सेवेंजर्स की सेना भी वही लेवल की कॉमेडी देती है जो सेवेंजर्स देते हैं। और ये बड़ी एक मतलब ये बड़ा टक्कर का चलता है। और इसमें मजा पता है क्यों आता है? क्योंकि जब सेवेंजर्स की ऑडियंस सेवेंजर्स की सेना पे जाती है तो वो एक्सपेक्ट ये करती है कि शायद एक नंबर कम कॉमेडी मिल जाए, या ऐसा हो सकता है कि साला अगर इन्होंने 19 करी तो ये 18 कर रहे हो, है ना। बट वो जो पूरी कॉमेडी चलती है उसमें एक मजेदार चीज है। आप ये बताओ सेवेंजर्स की सेना का आइडिया कब आया और कहाँ से आया? ये सारे हाथ पैर इधर ही जाएंगे। एक बड़ी फेमस चीज है। लोग कहते हैं कि जब से एक नेता आया तब से हिलाना शुरू कर देते हैं उसका नाम लेते ही, कि हर चीज उसी नेता ने करी है। अब मैं नाम तो ले नहीं सकता, पता नहीं एडिट करते हुए क्या हो जाए, बट ये समझ गए होंगे। जब मैंने पहली बार मिला था तो मैंने उसके बारे में जिक्र भी करा था, अगर याद आया हो तो सेवेंजर्स की सेना का आइडिया इनसे आया। ये मैं मानता हूँ ये एपिटमी है, मतलब ये हर चीज के एक बीच का सेंटर है। ये तो पता, सबको ही पता है जी। बट मैं क्या चाहता हूँ कि जब आप, तो ये स्क्रिप्ट भी वही लिखते हैं, आप लोग लिखते हो, अपना कुछ योगदान होता है आपका खुद का? नहीं सर, स्क्रिप्ट का ऐसा होता है, मास्टर जी हमें बता देते हैं थोड़ा बहुत। अब हम भी खुद से सोचने लगे, अच्छा, तो थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं, मास्टर जी को बताते हैं। जो उसमें कमी होती हैं मास्टर जी उन्हें दूर करते हैं, फिर पूरी कंप्लीट करके हम वीडियो।
तो आप जब आप कुछ लिखते हो या आप लिख के जाते हो मास्टर जी के पास देते हो? सर मैं एक करेक्शन करूंगा आपको, हम लिखते नहीं हैं अच्छा। हाँ जी, शॉर्ट्स, हम बिल्कुल नहीं लिखते। लिखते नहीं है। अगर हम बड़ा बना रहे हैं वीडियो, वो भी बड़े की लिमिट बताऊं 10 मिनट प्लस का बड़ा बना रहे हैं, तब तो हम उसे सोचेंगे लिखने में, अदरवाइज 10 मिनट तक का हम यहाँ रख के बनाते हैं सब, लिखते नहीं है। हम कुछ भी नहीं लिखते। नहीं लिखते कुछ। और शायद अगर हम लिख रहे होते तो इतना स्टफ जितना हम 7 जन ने दे दिया नहीं दे पाते, फिर हम लिखने में ही रह जाते। बहुत रैंडम है सब। रैंडम है, अभी भागलपुर की बताओ ना वो भी। क्योंकि हमारा मानना है कि लिखने के बाद ना आदमी रट्टू तोता बन जाता है। पढ़ लिया, उसे ना सिचुएशन बताओ कि तेरे ऊपर, लाइक अगर जैसे हम पुलिस वाला बनाते हैं, कोई भी पुलिस से जुड़ी हुई वीडियो है, दूसरा चोर रखा है, चोर के पीछे पुलिस पड़ी है, क्या सिचुएशन हो सकती है? उसकी घबराहट होगी पहले तो चेहरे पे, उसका हड़बड़ा के भागना होगा, और ये सारी चीज़ें रियलिस्टिक बनाएंगी सीन को। अब हम उसे लिखें, उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, वह बहुत घबराया हुआ है और उसे भागना है हड़बड़ा के, फिर वो ना गंडिया जाएगा कि पहले हड़बड़ाऊं या घबराऊं, या घबराऊं, भागूं कब, लिखने में सुनने पढ़ने में रह जाएगा। समझ रहे हो? तो हम इतना शॉर्ट्स हम नहीं लिखते, शॉर्ट्स हमारा यही रहता है 10 मिनट तक का, हम यहाँ बैकअप रखते हैं अपना। उससे ऊपर जब जाता है तो हम इसलिए लिखते हैं, वो भी बड़ा हम इसलिए लिखते हैं ताकि वर्क फ्लो ईजी हो जाए और काम जल्दी तैड़ फैड़ हो। और उसमें सबका योगदान रहता है। सभी का योगदान। अभी हमारी एक वीडियो आने वाली है भाड़पुर, तो हे बकरी के जितने भी लोग हैं देखना जरूर। तो उसका हमने स्क्रिप्ट लिखा, हाँ। और वो हमने 25 मिनट समथिंग की वीडियो 4 दिन में उसका शूट कर दिया। आई डोंट नो और भी यूट्यूबर कितने दिन लेते हैं शूट करने में, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमने 4 दिन में शूट कर दिया 25 मिनट तक का वीडियो। तो एक वीडियो में आप कितने रुपए लगा देते हो? 0, नो इन्वेस्टमेंट। हम कमाने आए हैं यूट्यूब पे, लगाने नहीं। सुन रहे हो जितने भी लोग बैठे हैं इस क्रू के? हम हेलो, यूट्यूब सुरेश पे जी। कमाने आए, सुनो लगाना होता तो बिजनेस करते ना अपना। सुनो ये बात सुनो सुरेश जी, सुन लो। ये बात बहुत गहरी है, ये तो बात बहुत टेढ़ी थी। ये बात बहुत गहरी है। लगाने होते तो कपड़े की दुकान खोलते, इतनी दुकानों में वीडियो बना। ये सोच रहे हैं मैंने क्यों लगा दिया इसमें। अब तुम यूं मत सोचो तुमने क्यों लगा दिया इतना। नहीं नहीं भैया, मैं बताऊं ये बात इनकी आज इतनी अच्छी क्यों लग रही है? क्योंकि ये 12.2 मिलियन पे पहुंच गए, इसलिए भी अच्छी लग रही है सुनने में। सर जी जब हमने चैनल स्टार्ट करा था हमने लगाए तब भी नहीं। हमने एक अपना बीच में गाना बनाया था 10 मिलियन पे, सेवेंजर स्पेशल, शुक्रिया सेवेंजर। हमने उसमें दिल खोल के पैसा लगाया। क्यों लगाया? वो हमारे जनता के लिए था गाना। हम गाने का ही ओनर नहीं है हमारा, ना ही हमारे गाने की फील्ड, लेकिन वो हमारी जनता के लिए गिफ्ट था। उसमें हमने दिल खोल के खर्च करा। 5 स्टार में रुके, अपना स्टेट बदला, हमने चंडीगढ़ में गए, वहाँ पूरा प्रोडक्शन से शूट करवाया, शॉपिंग वॉपिंग गाना लिखवाया, गवाया, कपड़े लिए, लत्ते लिए, जी खोल के खर्च करा हमने वहाँ कंजूसी नहीं करी। यार शाहरुख खान की एक कहावत है, एक कोट है जो वो हर जगह पढ़ते हैं। एक्चुअली 2 है, मैं 2 बता देता हूँ और मुझे लगता है आपके ऊपर वो दोनों लागू हो जाती है। एक तो आपकी जो बात है आज की तारीख में, उसमें वजन बहुत है सबकी, कलेक्टिवली बता रहा हूँ, तो ये पूरी सेवेंजर्स के लिए। वो बोलते हैं नेवर बिकम अ फिलोसफर अनटिल एंड अनलेस यू बिकम रिच। एक तो ये चीज। दूसरी, जब शाहरुख खान के फादर साहब की डेथ हो रही थी, उससे पहले वो गए उनके पास और उनके पैरों में बैठ गए। तो वो बोलते हैं कि यार पापा मैं ना कुछ कर नहीं पाया। वो पापा नहीं, जो भी बोलते हैं वो पापा बोलते हैं, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो पैरों में बैठ के जब वो बोल रहे थे तो उनके फादर ने उन्हें वो क्या बोला कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। हैं? तो मुझे लगता है कमाल तो कर चुके, ठीक है। अब इसी कमाल के बीच में आपके, अब ये तो स्वीट बात में एक बात ले आते हैं कि जो आपका एक टीम मेंबर छोड़ के चले गए टीम, और वो अभी किसी और यूट्यूबर के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर आपको लगता है कि वो क्यों गए या उनके बारे में बात करने में कंफर्टेबल हो? तो मुझे ये नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ना हमें पता। ऐसे तो कितने आए कितने चले गए पता नहीं। चलो ठीक है, तो फिर हम वो बात नहीं करते। अब लाइफस्टाइल बदल चुका आपका? नहीं बदला। तो लाइफस्टाइल से मुझे एक बात और याद आई, आपने नोटिस नहीं करा होगा बट एक यूट्यूबर थे बहुत बड़े जी, उस वक्त उनके सब्सक्राइबर थे 25 मिलियन, और वो अकेले यूट्यूबर है
उस वक्त, और उस वक्त 2 यूट्यूबरों के बीच में टक्कर चल रही थी 20 मिलियन की होड़ में। उनको यूट्यूब फैन फेस्ट मुंबई बुलाया गया था और उनको बहुत वू करा गया, मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं करा मुंबई की ऑडियंस ने फैन फेस्ट में। तो बहुत बेशर्मी, मतलब एक टाइप से उन्हें जलील करा गया उस ऑडियंस के द्वारा। वो इसीलिए करा गया था क्योंकि जो उनकी कॉमेडी है वो बहुत देसी कॉमेडी थी, वो खुलेआम नहीं करा गया। तो आपकी जो कॉमेडी है वो भी बहुत देसी कॉमेडी है, कोई ऐसी बहुत इंग्लिश बातें करते नहीं, और खुद ही आपने बोला कि भाई जो आपके घर में होता है वही हम आम जिंदगी में कॉमेडी तक पहुंचा रहे हैं। तो अब ये बताओ कि ये यहाँ तक ये जो सफर है, कभी ऐसा लगता है कि यार जो उसके साथ हुआ अगर वो हमारे साथ हो गया तो वो हम पे क्या इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि एक चीज होती है ऑनलाइन और एक चीज होती है लाइव, वो भी इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ, और उसका इम्पैक्ट उस यूट्यूबर पे पड़ा कि वो दोबारा फैन फेस्ट में नहीं गया कभी। और उस एक और इम्पैक्ट ये पड़ा कि उसने ये वाली गैदरिंग्स भी करनी छोड़ दी, उसको बहुत गलत कराओ ना, छोड़ना नहीं था। एक शायर का शेर है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो रहा है। नाम तो हो रहा है। अगर जनता वो कर रही है तो जनता के मुंह से आवाज निकालना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मैं काफ़ी सोशल मीडिया पे वीडियो देखता हूँ, एक सिंगर थी, आई डोंट नो नाम उनका, तो वो गाना गा रही थी और वो लोगों को कह रहे थे मेरे साथ गाना, कोई गाया ही नहीं। वो ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट है कंपेयर टू अगर लोग तुम्हारे लिए कुछ भी वोटिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। आपकी ऑडियंस ज्यादा कहाँ से देखती है आपको? मतलब सिटी कौन सी है जो आपको ज्यादा देखती है? पूरे इंडिया में भी सिटी आती है ना, वो कौन सी सिटी ज्यादा है? हमें कंट्री पूछो आप, सिटी छोड़ो। कंट्री तो भाई इंडिया में सबसे ज्यादा होंगे आप। हिंदुस्तान तो हाँ, और उसके बाद माशाल्लाह में देखता है और हिंदुस्तान हमारे साथ है। हाँ, उसके बाद अब कंट्री पूछो, कंट्री में हमें सऊदी अरब में बहुत देखा जाता है, हमें दुबई में हमें बहुत देखा जाता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमें बहुत देखा जाता है, बांग्लादेश में हमें देखा जाता है। एक गुड़गांव में हमें मिले कैफ़े पर, एक सरदार जी थे, तो उनकी कुछ घंटे पहले ही फ़्लाइट आई थी, तो वो वहाँ पर हमें एक कैफ़े पर मिल गए, तो उन्होंने हमें आवाज़ देकर रोका, सेवेंजर्स, तो हम रुक गए, हमारा नाम ले रहा, हम रुक गए। कह रहे मैं स्पेन से हूँ, स्पेन से थे वो, कह रहे मैं तुम्हें वहाँ देखता हूँ। देखते हैं बाहर बहुत लोग देखते हैं स्पेन में। तो हमें उन सरदार जी की बातों से ऐसा लगा कि हमें स्पेन भी देखता है, समझ रहे हो? मिल जाते हैं बहुत। तो ये 800-900 करोड़ की दुनिया है, पता नहीं कहाँ देख रहे हैं एवेंजर्स को। ये इसलिए जानना जरूरी है ना कि जब मुंबई के बच्चे होते हैं वो इजीली इस कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते जिस कल्चर को मैं और आप बिलोंग करते हैं। जी, मैं और आपसे मेरा मतलब है वो कल्चर जिसमें हम शायद बहुत ही बेसिक बातें करके अपना काम कर लेते हैं, मतलब वो ज्यादा समझ लो नकली बना नहीं दिखाते हैं। जी, अब ये है जैसे ये इन्होंने साफ बोल दिया कि शायद अगर मैं आज यहाँ नहीं होता तो वो खा ही नहीं पाता जो आज मैं खा पा रहा हूँ। सोचना पड़ता। समझ रहे हो ना? तो ये मतलब मैं वही सोचना पड़ता है ना। और शायद इनको लोग नहीं जानते थे कि ये डॉक्टर है ना, मतलब लोग एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि वो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। बट अगर वही चीज मुंबई का इंग्लिश बोलने वाला बच्चा करे और वही चीज वो या करने वाले बच्चे करे तो उनको लगता है कि अरे अच्छा ये पक्का 110% ये ड्रॉप आउट होगा। उसके लिए एकदम रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने इंग्लिश के 2 वर्ड बोल दिए। तो और दूसरा किसी के वो करने से हमारा ये मतलब नहीं है ना कि हमारा टैलेंट खराब है। हो सकता है हम लोगों की आइडियोलॉजी ना मैच करती हो, क्या पता जो क्रिएटर मंच पे खड़ा है और जो लोग नीचे उसे देख रहे हैं उनके थॉट प्रोसेस अलग हो। अब मैं बात करूं, मेरे दादाजी अगर जिंदा होते वो मेरे से कहते तू क्या कर रहा है, दादाजी की नज़रों में मैं गलत होता, मेरी नज़र में दादाजी। अब हम ये थोड़ी कहेंगे कि हम दोनों गलत हैं, हम दोनों ठीक हैं अपनी अपनी जगह। हम दोनों की जगह और टाइमिंग मिसमैच हो गई। मुंबई वालों ने अगर उन्हें स्वीकार नहीं करा तो मुंबई के ऑर्गेनाइजर को मुंबई का क्रिएटर बुलाना चाहिए, मेरा मानना ये है। ये बड़ी चुनावी बात करी है इन्होंने। जो ये वोट मांगने जाते हैं सड़कों पे बिल्कुल सही जाते हैं वोट मांगने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी वोट मांगना शुरू करा इन्होंने। एक और कैरेक्टर मुझे इनका बहुत बढ़िया लगता है, चलो 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 बस भागो भागो भागो। तो
वो भागो भागोगा तो मैं इतना बड़ा फैन हूँ। बॉयज 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 चलो बॉयज। वही एक्शन है पूरा ढंग से हुआ। चलो बॉयज भागो 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 भागो। और फिर उसमें से उधार ले रहा है और उसकी दुकान पे जाना है मेडिकल वाले की। तगड़ा है यार, वो तो तगड़ा, वो तगड़ा कंटेंट है। और बॉयज भी एकदम ये ऐसे भागते हैं ये ऐसे भागते हैं और ये बुलेट पे आते हैं अपने पैर ऐसे खोल के पूरे चौड़े करके एकदम ऐसे शरीर करके उन्होंने, मतलब ये ऊपर से ऐसे भी और नीचे से ही पैर इनके चौड़े रहते हैं बुलेट में। ये तो है। खैर तो उस्ताद एक बात बताओ, जी। गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड नहीं है। नहीं है? बॉयफ्रेंड है? नहीं, बॉयफ्रेंड भी नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड है? शादी कब, दूल्हा भाई कब बनोगे आप? देखें, इन फ्यूचर देखेंगे अब। कब कब? एक तो शर्माते बहुत शर्मिला है वो थोड़ा। है, शर्मीले हैं। मतलब मैं चाह रहा हूँ उनसे 2 मिनट बात कर लूं। करो 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 करो। तो बताओ ना मुझे, अब शादी कब? शादी करेंगे, बाद में करेंगे। कब? अभी 2-2.5 साल 3 साल? साल, 1.5 साल, 2 साल अभी। 1.5 साल में कर लेंगे चल। हाँ। फिर उसके बाद शादी करने के बाद बीवी ने मना कर दिया कि नहीं अब नहीं करना, फिर नहीं, ये भी छुट जाएगी। छुट जाएगी? हाँ, कंफर्म। बीवी खाएगी कहाँ से? काम छुड़वाएगी तो। डॉक्टरी आप करनी है। बिल्कुल। हाँ और क्या। क्या पता बीवी भी साथ में ही बनाने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो मैं बुला रहा हूँ। चलो यही बता दो, ओरिजिनल लड़की क्यों नहीं रखते अभी? वो तो अभी आने शुरू हुए हैं। वो कौन है जो आता है, जो वीडियो में आई? सर ओरिजिनल लड़की ना रखने के कई सारे रीजन है। क्या? देखो सबसे पहला रीजन ये है कि ओरिजिनल लड़की होने से सबकी नीयत डगमगाएगी। आदमी है, आदमी वाली फितरत होती है, कोई कितना ही बड़ा सख्त बने कोई नहीं होता। नीयत डगमगाएगी, उस नीयत डगमगाने से काम पे फर्क पड़ेगा। आप समझो। ये ऐसा। अब एक थीम और है ना, हाँ। हम उसे कुछ पे कर रहे हैं, आगे से कुछ अलग पे आया। अब हमारे साथ काम कर रहे हैं फैमिली या कल को उसके साथ, तो हमारा काम बेकार होगा भाई। जो गुडविल उसके साथ हुई, हमारे जो कंटेंट बनते हैं उसके साथ काम हो रहा है, अचानक से वो धोखा देगा इधर, तो हमारे काम पे फर्क पड़ेगा। ये भी वजह। तो सारी चीजें सोचनी पड़ती है। तो जो पैसा आता है वो कैसे डिवाइड होता है? इक्वली होता है, कैसे होता है? गुड क्वेश्चन। जिसे लूटना होता है जितना मर्जी लूट लेता है, जिसके हाथ जितने लग जाए, ऐसा हिसाब है। ये कई लोगों का सवाल है जो आपने पूछा हाँ। कि पैसा आता कैसे आता। नहीं, डिवाइड कैसे होता? हमने यहाँ सबको मालिक बनाया है। हमने सबको मालिक बनाया है, किसी को भी किसी पे डिपेंड नहीं करा हमने। अगर मैं इन्हीं की बात करूं तो सेवेंजर फिटनेस इनका चैनल है, ये उसके मालिक है। ये जितना करेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं सेना की बात करूं, सेना अपने आप में एक मालिक है। सेना के जितने गट्स हैं, जितनी मेहनत करेगी उतना कमा सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं है उसको। सेवेंजर्स है, सेम फॉर्मूला, वही जो उन दोनों में अप्लाई होता है। बिल्कुल। अगर हम वन टीम वन इनकम करते तो मे भी हमारे में खटास आनी शुरू हो जाती। यह लग सकता था कि क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, आदमी कंपेयर बहुत जल्दी करने लगता है एक टाइम के बाद आके, क्या यार मेरी पूछ ज़्यादा है, मुझे इतना कम क्यों। समझ रहे हो? और हो सकता है उसके दिमाग में ना आए, उसके पड़ोसी डाल दे, हाँ, बाहर वाला डाल दे, कोई सही बात नहीं। उसके घर वाले डाल दे, है ना। तो इस चीज में मेरा थॉट प्रोसेस फ्यूचर के लिए काम करता है। मैं आज जो काम करता हूं उसे 10 साल आगे की सोच के करता हूं कि अब हमने कर दिया है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। मुझे पता था इस तरह की दिक्कतें आएंगी, आ सकती हैं, तो हमने वो पैदा ही नहीं करा, वो बीज ही नहीं डाला हमने सबके बीज अलग डाले। हाईएस्ट कितनी आई आपके पास आज तक महीने का? महीने का अगर फिगर भी ना बतानी हो तो ऐसे बता देना कैलकुलेटिवली, यार इतने अप्रोक्स। हमारी हाईएस्ट ये हमने कभी आज तक कभी किसी एक, हाँ मैं आपको एक मशवरा और दूंगा कि औरत की उम्र और आदमी की इनकम नहीं पूछनी चाहिए, कभी नहीं पूछनी। भले से ही वो पॉडकास्ट करे या इंटरव्यू करे। चलो इनकम तो ये बता दो कि ये गाड़ी खरीद लेता मैं। क्या बात है वाह भैया। तो आपकी भी, आपका भी अलग चैनल है और आपको तो इंस्टाग्राम भी है, तो उस पे मोनेटाइज हो गया आपका इंस्टाग्राम? नहीं हुआ इंस्टाग्राम। आपका सेवेंजर्स ऑफिशियल मोनेटाइज हो गया है? इंस्टाग्राम हाँ। नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी करवाओ कोई और ये जलालत करनी जरूरी है। ऐसे सवाल के पूछो जिससे हट हो रहा है।
बट आपके भी अलग अलग आपको लड़की क्या मैसेज करती है? लड़की मैसेज ये करती हैं, हेलो हाय कैसे हो, मतलब जो लड़की जिन्हें जिन्हें ये लगता था ना कि इसकी भी गर्लफ्रेंड होगी, अब वो पूछते हैं भाई कितनी है। तो ये थोड़ा लड़के बहुत मैसेज करती हैं कि कैसे हो सर, एक बार मिलना है आपसे, लेकिन हम लड़कियों पे ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें अपने काम पे फोकस करना है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में लड़के हैं, शादी लड़की मिलेगी, सब्र रखे, शादी होगी इंशाल्लाह, शादी करेंगे, सब्र रख रखा है। तो लड़कियों से ये नहीं कि इतने भी साफ सुथरे नहीं है कि बिल्कुल बात नहीं करते, थोड़ी बहुत फ्रेंड हैं। मिले हो कभी? मिले हो जाके ऐसे इन्हें बिना बताए मिले हो? नहीं ऐसा कभी नहीं मिला। आप मिले हो बिना बताए? इन्हें बिना बताए? एक बार मिला था, अच्छा। बस वो लास्ट गलती थी मेरी, और पता चल गया था। इन्हें पता लग गया था? पता चल गया था। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो ना पता चले। देखो मेरा एक कहना है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा है, अच्छा। ठीक है। मेरा एक कहना है कि अभी जिन जिन की शादी नहीं हुई है, हम आज जिस लेवल पे काम कर रहे हैं उस पे सबसे पहले आती है इज्जत हमारी, है ना। हमारा गलत करना भी ऐसे ही वायरल जाएगा जैसे हमारी वीडियो जाती है ना, शायद और जाते जाए। शायद और ज़्यादा ही जाए। दूसरी बात, आज लोग हमें अपने घर पे बुलाते हैं, सब बुलाते हैं, फैमिलियाँ बुलाती हैं, लेडीज़ बुलाते हैं, प्यार मोहब्बत में बुलाते हैं। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है सेवेंजर के लेके कि बहुत पारिवारिक लोग हैं, बहुत पारिवारिक कंटेंट है। कुछ भी 19-20 हुई, कुछ भी 19-20 हुई, वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होगी और नेगेटिविटी बहुत तेज़ी से पकड़ती है हमेशा। मेरा एक ही कहना है, एक एज है तुम्हारी, सबका खून उफान मारता है। कभी मैं भी तुम्हारी एज में था, मैंने भी ये प्यार मोहब्बत करी है, तुम भी करो, लेकिन हदें क्रॉस मत करना। क्रॉस इन द सेंस, कुछ लोग अंधे हो जाते हैं प्यार में, वो काम को खुंटी पे टांग देते हैं, वो भूल जाते हैं आगे का फ्यूचर क्या है। उनका भी एक ही एम रहता है कि नहीं अभी यही चाहिए, पता नहीं ये कहीं और नहीं चली जाए। मेरा मानना ये है, तुम इतने कामयाब हो जाओ कि जिससे तुम प्यार करते हो वो इंतज़ार करे तुम्हारा, भले से ही उसे अपने घर पे लड़ना पड़े या पूरे ज़माने से लड़ना पड़े। लेकिन अगर तुम स्ट्रांग हो ना अपने काम से और तुम्हारा वजूद है, तो तुम्हें कोई छोड़ कर जाने नहीं वाली। लेकिन अगर तुम लड़की की वजह से काम को छोड़ दोगे तो फिर झंड है तुम्हारी ज़िंदगी। आगे आगे कोई बिजनेस करने का सोचा आप लोगों ने? कोई बिजनेस कुछ और? क्योंकि ये अब जैसे ये तो आ रहा है जो आ रहा है, ये तो भाई एक्टिव, कुछ नया बैकअप में कोई प्लान है आप लोगों के सबके? हाँ बिल्कुल, जरूर आएगा, अपकमिंग है, वो सरप्राइज है। तो सरप्राइज है। और आपके अलग अलग है, एक ही वो बिजनेस भी एक ही रहेगा? वो एक ही यूनिट है, एक ही? वो एक आपका आपका जिम जो है, जो आप जिम बताते हो, आपका जिम के लिए कोई आपका अलग आइडिया आपके जिम्स के लिए? जिम था, हाँ मैंने बताने से पहले हाँ, जिम वही। था, वो बंद पड़ा हुआ है अभी, बट आगे फ्यूचर में शायद सेवेंजर्स के नाम से एक बड़ा जिम। एक बड़ा जिम। इंशाल्लाह। और जो अभी जिम में जो शूट करते हो, जो नया वाला जिम है आपका, जिसमें आप पिंकी भाई बॉडी बनवाते हैं, इन्हें जितवाते हैं कॉम्पिटिशंस, उनका वो जिम किसका है? वो किसी और का, वर्कआउट करने जाते तो हैं। पैसे देते हो आप वहाँ पे शूट? बिल्कुल नहीं, शूट के पैसे नहीं, शूट के पैसे हम किसी को नहीं, क्योंकि एक चीज़ मैं बताता हूँ, शॉर्ट्स से कोई कमाई नहीं होती। अच्छा। शॉर्ट्स से कोई कमाई नहीं होती, ये काम हम परमिशन से करते हैं कि हम यहाँ वीडियो बनाना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते परमिशन दे दोगे तो हम बना लेंगे, वरना जगह बहुत। तो स्टार्टिंग में काफ़ी लोग कहते थे नहीं, लेकिन बाद में धीरे 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 करके जब उनके घर में भी बाय डिफ़ॉल्ट खुद वीडियो जाने लगी, दे सेट के भाई आओ ना कभी दुकान पर, फोन वगैरह ओके। बोलते भी हैं बहुत सारे लोग, यहाँ आ जाओ वहाँ जाओ, बुलाते हैं बहुत लोग, काफ़ी सारे लोग बुलाते हैं। पैसे हम, आपने एक चीज़ जो और बोली कि पैसे दे दे शूट के, वो हम चाहे तो दे सकते हैं। एक तो वो खुद भी उस चीज़ पे एग्री नहीं करते कि मैं पैसे लेके शूट करवाऊँ, फिर क्या भाईचारा रह जाएगा आस पड़ोस का, है ना। दूसरा, अगर हमने इन दैट केस पैसों वाला सिस्टम चालू भी कर दिया अपने एरिया में, तो जो हमारे एरिया के न्यू कमर्स हैं ना, बिगनर्स हैं जो वीडियो में आ रहे हैं, अब जो शुरुआत कर रहे हैं इस लाइन में आने की, उनके लिए डिफ़िकल्टीज पैदा हो जाएंगी। वो कल को वो जब किसी की दुकान पर जाएंगे, वो दुकान वाले उनसे भी मांगेंगे, अभी उन लोगों के पास है ही नहीं तो वो कहाँ से देंगे, तो उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाएंगी। इसलिए वो पैसे वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है। अपना एरिया है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, टचवुड बहुत सपोर्टिव है, और सबसे पहला जो भूमिका है हमारे इतने आगे आने की
कामयाब नहीं कहूँगा मैं। इतने आगे आने की वो सबसे पहली भूमिका हमारे खुद एरिया की है, मुस्तफाबाद की, जहाँ हम रहते हैं। अगर उन्हीं लोगों ने सपोर्ट नहीं करा होता, उन्होंने अपनी दुकान नहीं दी होती, तो मे बी हमारा उतना कंटेंट हिंदुस्तान के सामने नहीं जा पाता, धक्के खा रहे होते हम कहीं। तो वो सबसे पहले वो है हमारे लिए, हमारा एरिया। बॉस तो कहते हैं कि वीडियो बना दे, हमारी दुकान में पैसे दे देंगे, लेकिन इस चीज़ से भी फर्क पड़ता है। अदरवाइज उस सबने पैसे ले लिए, पड़ोस वाला पूछेगा यार हमारे पे बनवा दे, भाई इन्होंने पैसे लिए, तो छवि खराब भी हो सकती है इस चीज से। अगर हम नाम पे पड़ोस में ये चीजें करेंगे पैसा तो हम नहीं लेते। कहते हैं कि इन्हें बुलाना हो पैसे तो आ जाएंगे, वो चीज नहीं लेनी। कंफर्ट से काम कच्चे काम नहीं करने हैं कुछ भी। उन्हें लगेगा कि पैसे ले रहे हैं तो क्या पता मना ही कर दे कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तुम्हारी। लोगों को लगता है कि हम यूट्यूबर हैं, बहुत पैसे छापते होंगे, बहुत कमाते होंगे। कि देखो पैसों के सोर्स बहुत है हमें कमाने के लिए, बहुत ही है, और टच वुड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सोर्स है। हम चाहे भी तो दिन के 40-50 हज़ार रुपये ऐसे ही कर लें सीधे कहीं ना कहीं से, बहुत सोर्स है। लेकिन नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक गुडविल बननी बहुत अच्छी बात है, जहाँ हम काम कर रहे हैं उन लोगों से और जहाँ हम रह रहे हैं उन लोगों से। जिसकी भी दुकान पे जाते हैं हर किसी का एम होता है भाई तुम मेरी दुकान को प्रमोट कर दो, मेरी दुकान का बोर्ड ले लो, दिख जाए। उनका मानना कुछ हद तक ठीक होता है, उन्हें लगता है कि इससे हमारा बिजनेस प्रमोट होगा, लेकिन वो चीज़ें अपोजिट जाती हैं। अब वो अपोजिट क्यों जाती है मैं बताता हूँ आपको। अभी एक बकरा ईद का सीज़न आया था, तो ये लोग बकरे की वीडियो बनाने गए बकरों के बीच में। तो वो जो बकरे वाला था वो बकरे बेच रहा था, वो किलो में बेचता था बकरे, किलो में। उसने बोर्ड लगा रखा था, नंबर वगैरह सब। तो इन्होंने वीडियो बनाई, उस बकरे वाले ने कहा भाई मेरा बोर्ड ले लो यार। इन्होंने बताया भी कि तुम्हें दिक्कत होगी इससे। कह रहा नहीं नहीं तुम ले लो, मैं कह रहा हूँ। अब इन्होंने लेके एक छोटी सी क्लिप ली, डाल दी शॉर्ट्स में। अब वो कुछ दिन बाद मिला, वो कहता है भाई वीडियो हटा दो यार तुम। मैं परेशान हो गया। वो क्यों परेशान हो गया भाई? कह रहा मेरे पे पता नहीं कहाँ से कॉल आ रहे हैं भाई। रात को 1 बजे कॉल आते हैं, 3 बजे आते हैं, तो कहते हैं भाई उनसे बात करवा दो। कह रहा मेरे बकरे कोई ले ही नहीं ना, सब तुमसे बात करना चाहते हैं। नहीं, इसके पीछे एक भी है ना। अब एक स्टोर है, हमने उसका बोर्ड ले लिया, चलो भाई चले, वीडियो हुई, वायरल हुई, नंबर भी गया। अब स्टोर के लिए अदरवाइज कोई पुणे से वीडियो देख रहा है, स्टोर तो उसके लिए वहां भी है, वो इधर क्यों आएगा? सोचने वाली बात है। तेरे एरिया में ऐसे प्रमोशन नहीं तो होता। वो तो वहीं पे चलेगा ना। अदरवाइज वो सोच रहा है मेरे बिजनेस के लिए बोर्ड जा रहा है, नंबर जा रहा है। मतलब कुल मिला के लोग इनोसेंट है। बाइक वाले की दुकान पर एक वीडियो बनाई थी, उसका बोर्ड आ गया था धोखे से, तो बेचारा इतना परेशान हो गया, पाकिस्तान में पंचर हो गया जी। अब पाकिस्तान का पंचर जोड़ने जाएगा वो यहाँ से कि भाई यहाँ पंचर हो गया, भाई यहाँ पंचर हो गया। वो भाई इतना परेशान हो गया बहुत ही ज्यादा। थोड़ा फ्रेंड था, उसने एडजस्ट कर लिया। वो हमें पहले से जानता, वरना और कोई होता ना तो डिलीट करनी पड़ती। दिक्कत होती। तो वीडियो डिलीट करिए आपको कभी ऐसे? हमने करी, प्राइवेट कर प्राइवेट की है। प्राइवेट करी। हमने 4-4 मिलियन 4-4 करोड़ व्यूज की वीडियो प्राइवेट करी थी। कौन सी वीडियो आपने प्राइवेट करी है? होटल की वीडियो थी हमारी। अच्छा। तो एक हमारे एरिया में होटल है, तो बहुत खुश थे वो कि हमने उनके यहाँ वीडियो बनाई। बनाते टाइम बहुत खुश थे, वीडियो डालने के कुछ दिन तक भी खुश थे। वो कहते थे यार कॉल आते हैं हमारे पास कि हमारा होटल पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान, दुबई तक चला गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर अगले महीने उनके सुर बदल गए, यार ये क्या हो रहा है भाई हमारे साथ। कह रहा मुझे बांग्लादेश बुला रहा, नारी लेकर आ जाओ। 3-3 बजे रात को। फिर 3 महीने बाद उन्होंने हमसे कहा कि भाई प्लीज इसे हटा दो, हमारे बड़े में गाली दे रहे हैं। मैंने कहा बस अब अगर तुम्हें गाली वाली चीजें निकल गई हैं तो हम आपस की बॉन्डिंग खराब नहीं करेंगे। हमने अपनी 4-4 करोड़ की वीडियोस प्राइवेट कर दी। हमारे चैनल की रीच भी रुकी। अच्छा। देखो जो चीज़ हम खुद झेल सकते हैं वो हम झेलने को तैयार हैं, लेकिन हमारी वजह से हम ना अपनी ज़िंदगी में भसड़े नहीं चाहते किसी की भी, कि कल को कोई बंदा आके भसड़ भाई तुमने। हमारा सिर्फ एक ही रहता है, कल को अगर कोई आके कुछ कहता है भाई तुमने एक कर दिया, हमारा एक ही कहना सोल्यूशन पता क्या है, क्या ये सोल्यूशन है, ले पकड़, काम करने दे, काम में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो यार आप लोगों का कॉन्सेप्ट
और इनका कॉन्सेप्ट सेम है, और काफी हद तक आप तीनों जो होते हैं वो सब एक कलेक्टिव ही है, बस वो चैनल अलग हो जाता है ना। जी। तो पैसे की बात उन्होंने बता दी, सारा बता दिया। अब जब आप लोग इनके अलावा अगर सपोजिटली कोई और मतलब बोलते हैं कि भाई इनके साथ एक प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप लोग अपना प्रोजेक्ट खुद ले लेते हो? पहली बात तो ऐसा कभी होता नहीं। अच्छा। लाइक इनके बिना बोले या इन्हें बिना पता हुआ हम कुछ कर लें, ऐसा होता नहीं। अगर हमारे पास एक मेल भी आता है ना, सबसे पहले वो मेल उधर जाता है। हाँ, क्योंकि हमें इतनी समझ नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, तो हम पहले पूछते हैं। अगर वो हमें ठीक लगता है, मास्टर जी बताते हैं ठीक है तो करते हैं, वरना फिर। पता है मैं ये बार बार क्यों पूछता हूँ? जी। क्योंकि आप लोग शायद ये कमेंट्स मिस कर देते होगे, आप लोग ये चीजें मिस कर देते होगे, बट कुछ आर्टिकल्स हैं। सबसे बड़ा जो आपका आर्टिकल लिखा है वो आउटलुक ने लिखा हुआ है जी। है ना? तो आउटलुक ने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, एक कोई इंटरनेट पे एक ब्लॉगर है, कोई विकी कुछ करके, वो विकी व्लॉग्स लिखता है। आप तो आपके ऊपर उसने एक ब्लॉग लिखा हुआ है। तो जब से जिन्हें आप मतलब जब से आपके कोई गए हैं ग्रुप से, और जो आते रहते हैं जाते रहते हैं ऐसे लोग, तो लोगों के मन में अक्सर ये हुआ कि मास्टर जी जो हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों को। बट ये मैं इसलिए पूछता हूँ कि भाई अगर इन्फ्लुएंस करते हैं तो फिर सभी को करते होंगे, और इन्फ्लुएंस करने पे एक आदमी जाएगा 6 महीने टिक जाएगा, 1 साल टिक जाएगा, और खरीद तो किसी ने किसी को लिया नहीं है। तो सब भाईचारे में शुरुआत में ही बोल दिया कि भाईचारा है। तो इसलिए बार बार पूछता हूँ, मेरा ये है, इसमें ये कुछ नहीं है कि मैं आपको ये इन्फ्लुएंस करके बुलवाना चाहता हूँ कि मास्टर जी गलत आदमी है। वो तो जो लोग हैं उन्हें जवाब देना बहुत जरूरी है कि भाई मास्टर जी तो एक होता है ना घर का सदस्य जो टिका के रखता है कि ये जड़ है और मजबूती से पकड़ रखा है। इसलिए क्योंकि लोगों को ये तो मतलब भाई आपने अभी इस वक्त आपका भी आ चुका है, और इनका तो वो डाला था आपका टैगलाइन थंबनेल, वो ये था सेवेंजर्स क्यों छोड़ा। आपने देखा था नहीं देखा? आपका जो थंबनेल डाला था वो ये था कि सेवेंजर्स मैंने क्यों छोड़ा, वो था, वो आया था आपका थंबनेल। तो ऐसे ऐसे जो आते हैं ना वो उसके लिए जवाब चाहता हूं मैं, ये नहीं। हाँ, जहाँ तक की बात है, गलती उसकी होगी और गलती दोनों तरफ से है। बाकी मुझे नहीं लगता कि अगर कोई गया हो तो हमारी वजह से गया हो, गलती उनकी है जो गए हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं नहीं आ रहे? प्रमोशंस तो कर ही रहे हो आप, फिल्मों के क्या सीन है? हाँ, क्या सीन है फिल्म? फिल्मों का सर बात तो चल रही है अभी, इस साल पता नहीं, वो तो डायरेक्टर जाने किस साल जो बनाएंगे, लेकिन डिपेंड नहीं है सिर्फ उधर ही। क्योंकि अभी तक यहाँ तक आकर एक चीज समझ में आ गई कि जब आदमी खुद से कर सकता है तो खुद से वो बहुत आगे जा सकता है। चलो ये बात सही है। जरूरी नहीं है कि हम वेट करें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का। एक इंग्लिश में एक कहावत है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, जस्ट टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट, है ना? तो हम इसे फॉलो करते हैं। हम किसी अच्छे ऑफर का इंतज़ार नहीं कर रहे। हमें पता है सांसें चल रही हैं, हाथ है, हुनर है, और थोड़ा सा समझ आ गई है चीज़ कैसे होनी है, कैमरा उठाया चलो। पता नहीं कौन सी हमारी चीज़ एक बॉलीवुड से अच्छी बन जा, क्या पता बॉलीवुड हमें हायर इसलिए करे कि यार तुम अपना ये स्टफ दो जो तुमने बना दिया। राइटिंग लिखने का काम बहुत मिल सकता है आपको, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो आपकी स्क्रिप्ट है ना वो पर सेकंड मैं बताता हूँ भाई, यूट्यूब पे एक बार ट्रेंडिंग रहना, एक हफ्ते ट्रेंडिंग रहना, हम महीनों रहे हैं, महीनों ट्रेंडिंग रहने में बहुत फर्क होता है भाई। महीनों ट्रेंड। मतलब वीडियो डली और अगले दिन इवन हमारी ट्रेंडिंग में वीडियो ऐसे भी रही है, हमारी 5-5 वीडियो एक ही दिन ट्रेंड, छः भी रही हैं, 10 ट्रेंडिंग वीडियो होती है हमारी कंटिन्यू, साथ उन 10 में से 6-6 7-7 हमारी होती हमारी होती है। चलो मैं पता है मैं जनरली बात हूँ, ये बात एकदम सच है मियाँ की, जब इनकी ट्रेंडिंग वीडियोस आती हैं तो शायद मुझे लगता है हर आदमी जो उसे शेयर करता है वो यही समझ के शेयर करता है कि भाई है। मैं जनरली ये सच बता रहा हूँ, मुझे तो भाई बूढ़ा देखे, बच्चा देखे, जवान देखे, औरत देखे, मर्द देखे, वो सबका यही लगता है कि साला अब लोग, बात ही ऐसी है। अब जैसे मैं एक मजेदार चीज समझाता हूँ, रात में सीढ़ी पे चढ़ा दिया किसी को और नीचे देख रहे तो पुलिस वाला आ गया। अब वो जो सीन है वो हर आदमी रिलेट कर सकता है, और वो ये वाली बात है कि बॉलीवुड इन्हें क्यों अप्रोच करेगा,
बॉलीवुड तो उससे अच्छा प्रोडक्शन बना सकता है, बॉलीवुड में इतने बड़े राइटर एक्टर बैठे हैं, पर सेवेंजर्स ही क्यों? क्योंकि सेवेंजर्स से रिलेट करवा पा रहे हैं ना, क्योंकि सेवेंजर्स वहां पे गुची की शर्ट पहन के नहीं चढ़ रहा ऊपर, सेवेंजर्स वहां पे वो शर्ट पहन के चढ़ रहा है जो आदमी अपने घर के बाहर पहनता हो दिख जाता मैं आपको एक चीज और बताऊं, हाँ आपने जितनी भी मेरे को कैरेक्टर में वीडियो देखी है, हाँ एक भी कपड़ा मेरा नहीं है वो, अच्छा मैं अपने पापा के कपड़े पहनता हूँ। हम्म और मे भी हो सकता है ये वहां का आशीर्वाद है, क्योंकि जो मेहनत हम कर रहे हैं ना उन कपड़ों में, वो मेहनत ऑलरेडी हमारा बाप कर चुका है, तो क्या पता वो वाइब्स आती है उन कपड़े पहन के। और अब तो ये भी पहनने लगा, मैंने भी पहनी है। ये भी पहनने लगे। कल मैंने कहा पहनो, बरकती कपड़े पहनो। वो लगते हैं एक तो कल सर कोई मिलने आया हमसे, तो उसने इतनी प्यारी बात बोली कि आपकी वीडियो हमें इतनी अच्छी लगती हैं कि मेरे दादा और मेरा भतीजा, यानी कि घर के सबसे बड़ा और सबसे छोटा, वो दोनों एक साथ देखते हैं आपकी वीडियो। इसीलिए बॉलीवुड बहुत देखते हैं इसीलिए बॉलीवुड बच सबसे पहले आप लोगों को जो खरीदेगा वो खरीदेगा कोई ओटीटी, और नेटफ्लिक्स ने तो अभी कर दिया ऑफर, वो तो मैं उसके बाद ही बता रहा हूँ कि मतलब ये एक रीजन है कि ये मैं इसको क्यों बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो टाइमिंग है ना वो कोई कॉमिक नहीं दे पाता खड़े होके कि हर सेकंड हटा, मतलब कि अगले सेकंड क्या होने वाला है, वो अंगूठा ऐसे नहीं हो पाता है। देखिए सेवेंजर्स की वीडियो तो आदमी रुक के देखेगा, और ये रिलेटिविटी जो बड़ी बड़ी रिलेटिविटी एक बड़ी तगड़ी चीज लगी मुझे। और एक और चीज है, जैसे अब ये भाग रहे हैं चोर मतलब, और वो एक जैसे वो जहाँ पे आप रिक्शे, जो बैटरी वाला रिक्शा है, मशीन कितने की मशीन है, तू कहाँ चढ़ी, तूने क्या लिया, वो अब लोगों ने आज तक ये सिर्फ पिक्चरों में देखा था, और वो पिक्चरों में जैसे आपने अगर कोई मूवी देखी तो उनमें रेड लाइट पे खड़े रहते हैं और उन्हें फिर बाद में दिखाते हैं किसी पिक्चर में कि वो किसी स्लम में गए और उन्होंने वहां पे अपने मालिक को पैसे दे दिए, ये होता है, यही पिक्चरों में दिखाते हैं। बट आपने क्या दिखाया, आपने उससे एक स्टेप आगे का दिखा दिया कि मालिक है और मालिक की भी फट रही है कि मशीन ही पुलिस से कह देगी अल्ले तू ले जा मेरे 50,000 रुपए से छोड़, तू मेरे ही ले जा। तो ये जो आगे की चीज है ना, जो लोगों ने इमेजिन ही नहीं करी कभी। अब मैं बताता हूँ, पुलिस वाला लोगों ने जो पिक्चरों में इमेजिन, जो हमेशा पुलिस दिखाई गई है पिक्चरों में, वो दिखाई गई है तोंद निकली हुई है। आपने पुलिस को ऐसा डिजाइन करके दिखा दिया जो सुपरमैन है भाई। इन्होंने और एक और बात है, जब इन्होंने शुरू करी वीडियो बनानी तब आपका शरीर ऐसा नहीं था, ऐसे ही था। नहीं ऐसा मतलब इतना गफ नहीं था, आप इंक्रीज करा है आपने साइज थोड़ा बहुत, मतलब दिखता है ना स्क्रीन पे, जैसे इनका साइज दिखा था बीच में उन्होंने इंक्रीज करा था, तो वो दिखता है। तो जब वो दिखना शुरू हुआ तो पुलिस वाला इन्होंने क्या करा, पुलिस वाले ने एकदम मुस्टंडा बना दिया कि भाई दिख रहा है बुलेट पे, और उसकी वो बॉडी लैंग्वेज, अब इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे नहीं कि इन्हें बता रहा है कोई, वो बॉडी लैंग्वेज, पैर खुले हुए हैं और आदमी आ रहा है चल के बुलेट पे ऐसे ऐसे और आगे। और उसके बाद सबसे बढ़िया वो होती वीडियो जब पुलिस वाले का घर बनना था, और जब वो आई थी उसकी कौन सी सीरीज आई थी, भौकाल पे, जब ये आदमी आया और इन्होंने कहा कि अच्छा मैं बताता हूँ, और ये आए ऊपर सीढ़ी में और नीचे से यार वो भाग गया, पुतैया गायब, पता ही नहीं कहाँ है। तो ये जो चीजें है ना कि पुलिस वाला भी नहीं छोड़ा पुतैया ने कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये चीजें बड़ी मजेदार रही। दूसरा, जब ये बीजी बन के आती है एकदम बाल ऐसे डाल लेंगे, और इनका चिपटने का स्टाइल मैं बताता हूँ, ये खड़े हैं मास्टर जी ऐसे चिपट गए ये, तो ये जो चिपटने का स्टाइल, लोग ऐसे ही अपने घर में ऐसी तो खुशियां मनाते हैं, कोई ऐसे थोड़ा ना गले मिलता है अपने घर में कि इसके गाल पे ऐसे चूम लिया, इसके गाल पे ऐसे चूम लिया। तो ये रिलेटिविटी की वजह से मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी ये मान के चलो कि अगले ऊपर वाले की दुआ से अगले 1.5 से 2 साल में ओटीटी पे सेवेंजर्स के नाम का एक अलग से वेब सीरीज आ जाएगी इंशाल्लाह। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आज, इंशाल्लाह ये तो होना बिल्कुल डन है, और ये यूनिटी की वजह से ही रहेगा। तो आप एक बात बताओ कि आपको कोई नेगेटिव बाहर से जो बातें होती हैं वो अलग है, अब फैमिली की तरफ से आपका रिस्पॉन्स बढ़िया हो गया, आने वाले टाइम में अब क्या है कि नेगेटिविटी जो आती है आपकी तरफ, आती तो होगी, ऐसा तो नहीं आती होगी। हम 4 भाई हैं। अच्छा बड़े जो हमारे 2 भाई हैं वो अलग रहते हैं। अच्छा। फादर मेरे एक्सपायर हो गए 2016 में। अभी फिलहाल मैं और मुझसे बड़ा एक भाई है, हम साथ में रहते हैं, मम्मी और बड़े भाई की शादी हो चुकी है। तो एक होता है ना बाप का हाथ सर पे, जब चीज़ें हम कुछ ऐसी करते हैं ना दुनिया से हटके, लाइक जैसे हम वीडियोस बनाते हैं, तो हम जो जिस कल्चर से हम निकल के आ रहे हैं वो थोड़ा वैसा था ओल्ड, तो इन चीज़ों को करते हैं तो फ़र्क पड़ता है फैमिली पे भी, भाई ये तू क्या कर रहा है, ये कुछ अलग है वीडियो लाइन। तो मेरे को लेकर क्या रहा, भाई हम घर के जिम्मेदार खुद थे, भाई अलग हुए, पापा एक्सपायर, अम्मी को क्या होता, अम्मी को तो मोस्टली हर कोई समझा ही लेता है, भाई था,
भाई समझता था इन चीज़ों को, भाई जमाना क्या है। तो मेरे को लेके तो नेगेटिव जो कमेंट थी घर की वो इतनी नहीं आई। भाई कभी मिल जाते थे तो समझा देते, तो घर के जिम्मेदार मैं और मेरा भाई थे, तो हम हैंडल कर लेते थे। मेरे को लेके तो ये चीज़ें रही हैं। सपोर्टिव रहा। हाँ सपोर्टिव रहा। फैमिली अदरवाइज ये अलग है, ये अलग है, तो सबके कमेंट्स अलग ही होंगे। मेरे को लेकर नहीं, मैं पता मैं नेगेटिव भी इसलिए ज्यादा पूछता हूँ क्योंकि अक्सर लोग वो देखना, अक्सर लोगों ने खुशियां देख ली हैं, जी तो अगर नहीं है तो फिर तो नहीं है ना, मतलब क्योंकि गलत कर रहे हैं ना, तो हमें पता है हम गलत कर रहे हैं, फिर हम उन चीज़ों से भागेंगे जो हमें पकड़ेगी। हम पहले ही साइड हो जाते हैं। लाइक भाई एक मेरा फ्रेंड सर्कल था, मैंने पहले ही बताया। तो जब मैं वीडियो लाइन में आया था तो मैंने उन्हें साइड कर दिया था, क्योंकि एक फ्रेंड सर्कल जो होता है ना, ज़्यादातर क्या था, सपोर्ट नहीं करता था वहाँ से कोई। एक लाइक फिल्म बनाना कि तू क्या कर रहा है ये, तो मैंने वो साइड कर दिया। मैंने कि अभी इसे साइड करो, टाइम आएगा फिर मिलेंगे। तो फ्रेंड सर्कल जो वहाँ से कमेंट आती नेगेटिव, वो मैंने साइड कर हो गए है, अभी भी है। वो मैंने साइड करा था ना इस लाइन के लिए, जब सक्सेस होंगे तो तब मिलते हैं ना उनसे, फिर मजा आएगा। तो साइड करी नेगेटिव चीजें मैंने, कमेंट्स वगैरह, फिर इधर आया, इधर मेहनत करी। अब जाता हूँ तो अच्छा लगता है उन्हें भी, मुझे भी। मतलब आपकी बॉडी अगर आप बना लोगे ना तो मुझे लगता है बढ़िया मॉडलिंग करियर निकाल दोगे। और मुझे लगता है कि आप सब अब अगर पता नहीं मास्टर जी कब बनाओगे मास्टर जी बॉडी? मैं रिसर्च कर रहा हूँ मोटापे पे, रिसर्च चल रहा है। मेरी रिसर्च चल रही है, रिसर्च पूरी बताओ क्या है वो। मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ कि मोटा देख रहा हूँ कि मोटे होने के बाद क्या क्या परेशानी आती है। आप बेहतर जानते होंगे। हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। और आप पतला होने मैं पे एक टाइम पे हाँ। 6 पैक बना के छोड़ चुका हूँ। जी हाँ मजाक सेट के। बहुत अच्छी फिजिक्स की, हाँ ऐसे गाल जो लाइन और सब था। बाइसेप्स फोटोज हैं। देखो मेरा मानना है सर, और खुद से कोई ट्रेनर बॉडी नहीं, बॉडी खुद से करा है, खुद से करा मैंने एक किसी टाइम। गाइडेंस में नहीं करा, खुद से। मैं 4-5 साल मैंने खूब अपने आप को रखा जिम में, फिर 3 साल जिम वो तो खुद बात का चलाया है। पहले बॉडी बनाई। मतलब ऑलमोस्ट 8 साल मैंने जिम को दिए अपनी लाइफ के। मैंने उससे ये चीज़ सीखी, कोई भी हो, कोई भी आदमी अपनी लाइफ में एक बार अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है लगन से, सिर्फ एक बार। अगर उसने ट्रांसफॉर्म करने के बाद अपने आप को कंटिन्यू रखा जिम में, तब तो वो अपने आप को मेंटेन रख सकता है लाइफ टाइम। जहाँ उसने एक बार ब्रेक करा, फिर वो कभी दोबारा जिंदगी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता जिंदगी। फिर मुश्किल है उसको। वो जिम तो कर सकता है लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, 100 में से 90 लोग मे भी ये कहेंगे सही कह रहा हूँ मैं। 10% बहुत से ऐसे होंगे चुली आए जिन्होंने दोबारा भी बना दी, लेकिन 90 लोग ऐसे ही होते हैं। क्योंकि जिम, मुझे पता है ना कितना टफ चीज़ है। ये बच्चों का खेल नहीं है बॉडी बनाना और अपने आप को रेगुलर रखना जिम में। मेंटेन रखना बड़ी बात है। मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। आप रोज जिम जाते हो? मैं रोज जाता हूँ, ये ट्रेनर है पेशे से। रोज जाता हूँ। आप मेरे को 10 साल हो गए रोज जा रहा हूँ। ये 30-40 बच्चों को ट्रेन करते हैं। 10 साल से रोज जा रहा हूँ रेगुलरली। मैं इससे भी पतला था जब मैं जिम जाता था शुरू में, इससे भी पतला था, काशिफ से भी पतला था मैं। कितना वेट है तेरा? 50। हाँ इतना ही था मेरे अंदर, 50। और अब कितना है? अब 94। लेग प्रेस मारते हो आप? हाँ सब मारता हूँ, लेग प्रेस, लेग कितनी की मारते हो लेग प्रेस? आपके अंदर कितना वेट है? मेरे अंदर है 150 का, 140 आपके का। 4 बंदों बैठा के मार दूंगा लेग प्रेस में। हाँ ठीक है। जाओ 3 और ढूंढ लो। मैं लेग प्रेस है खत्म टाटा। अरे नहीं हाँ, ठीक है। मैं लेग प्रेस नहीं, मैं लेग्स में अच्छा वेट मारता हूँ सीरियसली। और कौन सी वो करते हो एक्सरसाइज ज्यादा? आपकी पसंदीदा कौन सी है? मेरे को लेग्स का वर्कआउट बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट है मेरा। अच्छा, और आप अभी जैसे ये लेग्स वर्कआउट कर लेते हो, फिर उसके बाद क्या दिनचर्या रहती है? दिनचर्या क्या रहती है फिर उसके बाद? जैसे जिम से आ गए, हाँ। फिर क्या रूटीन है? फिर वीडियो का या कैसे? जिम तो मैं रात को करता हूँ। अच्छा, रात को सारी चीजें फ्री होके सुबह में, अच्छा। दोपहर तक, शाम तक सारी चीजें निपटा के वीडियो वगैरह बना के उसके बाद जिम जाना ही जाना है लास्ट में बात, अगर घर पे हैं तो। अच्छा। और कोई बाहर भी होते हैं, जैसे भी शूट करने गए थे हम, 5 दिन तक बाहर ही थे, घर से बाहर, अच्छा। घर नहीं आए तो जब जिम ऑफ हो और गया, डाइट का कैसे करते हो आप? उसके बाद डाइट है। फिर नहीं मतलब ऐसा होता है कि आउटडोर शूट पे कुछ भी खा लेते हो? मैनेज कर लेता हूँ मैं। जैसे सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ, हाँ। 1 मील जब लेता हूँ, उसके बाद 1-2 बजे वीडियो का रहता है हमारा, तो उससे पहले मैं अपनी 2-3 मील कंप्लीट कर लेता हूँ। कर लेते हो? फिर घर आके अपना
सीधा आते ही फिर मिले लेता आपकी शादी हो गई? हूँ। जी, मेरे एक बेबी है, मेरी एक अच्छा, बच्ची है, बेटी है, अच्छा, आपकी बेटी। आप कितने साल के हो? 28। 28 के हो आप। तो अब आपकी शादी कब हुई थी? मतलब मेरी शादी को 3 साल हो गए। तो अब जैसे अब आप फंक्शंस में जाते हो, जब जैसे अभी एक थार में वीडियो डाली गई थी जिसमें आप शादी में गए थे, हाँ। है ना? तो फंक्शंस में जब आप जाते हो फैमिली के साथ, तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है? अब आज की तारीख में मुकाम तो हासिल कर ही चुके हैं, देखते हैं सारे, आते हैं बेचारे मैं ये कह रहा हूँ रिश्तेदारी क्या है? शादी मैंने वर्ड यूज इसलिए करा, रिश्तेदारी आती है वहां। अच्छा, वहां वो मौसा और वो ताऊ भी आ जाता जो आपसे आज से 4 साल पहले उखड़ा था। क्यों? क्योंकि हाँ। लौंडे ने कुछ गलत कर दिया था। तो वो रिश्तेदारी ने क्या करा? रिश्तेदारी मतलब अब क्या करती है वो रिश्तेदारी? सामने तो वो ऐसे ही जैसे, और बल्कि ज्यादा प्यार रहता है पहले से भी ज्यादा, बट पीछे अभी भी वही चीजें हैं सारी। बढ़िया लगता है वो। सामने तो और ज्यादा है, पहले से भी ज्यादा दिखावा, मतलब दिखावा है अभी भी, और ज्यादा ये प्लस है। सामने मिलते हैं तो दिखावा सारी चीजें हैं, दुआ सलाम, गले मिलना, सारी चीजें, बट पीछे वो इधर गया, मैं इधर आया, फिर सब तो आपसे मदद मांगते हैं लोग, मतलब मॉनेटरी हेल्प मांगते हैं? रिश्तेदारी, या रिश्तेदारी नहीं, मतलब और दोस्त हो गए या और हो गए आपके आसपास के, मॉनेटरी हेल्प हाँ, मांगते हैं दे देते हो? ऐसे जिसको लगता है, जो लगता हाँ, है जो कि लगता सही है, हाँ, इसको फुल है उसे वाकई देना चाहिए, है जरूरतमंद है तो कर तो देते दे हैं देते हेल्प, हो, वरना वैसे नहीं। क्योंकि बहुत से वैसे भी आप गलत मान लो, पैसे दे दो, गलत काम भी कर रहा है, कुछ शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, सेशन खेल रहा है, तो वहाँ पैसा गलत यूज नहीं होना चाहिए ना हमारा, इसलिए तो देख के देते हैं। पैसे मरे आपके कभी? अभी पैसे मरे हैं, मतलब कभी ऐसा हुआ किसी ने ले लिया, दिए नहीं? मतलब ऐसे नहीं, उधार वाले नहीं, कि आपने कहीं लगाए हैं या आपने कुछ दिया है किसी को कि भाई मेरा कुछ काम होना है और वो पैसे ही लेके भाग गया? ऐसे काम ही नहीं करे जिंदगी में। हमने कभी किसी के ऊपर जुआ नहीं मेरे खेला। साथ भी नहीं हुआ कभी ऐसा। पता है मुझे। हम कभी किसी के ऊपर जुआ नहीं खेलते, अच्छा। भले से ही वो हमें 1 लाख की जगह 1 करोड़ दे। आपके साथ में क्या हुआ? बिजनेस है मेरा एक, किस चीज का? किराना स्टोर है, अच्छा। जो भाई बैठते हैं हमारे बड़े वाले। मैं भी बैठता था अभी तक, जब वीडियो लाइन में टाइम देने लगा तो थोड़ा साइड कर दिया। सामान दिया था ऐसे ही दुकान के लिए, तो भाई के आज दे दूंगा, हफ्ते में दे दूंगा। ज़्यादा थे, थोड़े कम होते हैं जितने देता गया हो। अब एंड टाइम पे क्या हुआ, उसकी कंडीशन कुछ ऐसी, जाते थे टाइम दे देता था हफ्ते 10 दिन, ऐसी टाइम बीतता गया, 1.5 साल 2 साल। अब फिलहाल जाना ही छोड़ दिया। अच्छा। वहाँ से आए नहीं पैसे। कितने रुपए? थे कोई 30 से 35 के। अच्छा। आप, मुझे लग रहा है आपसे तो कोई पैसे ले नहीं सकता यार। नहीं। इसने ना मारा ना मरवाया पैसे कभी। लगता है ये परफेक्ट है, सुन के मजा आएगा लोगों को, क्योंकि मैं इससे ज्यादा बड़ी बातें ना कर पाऊंगा इससे बड़ी बात करने के लिए। नहीं, और कुछ आप मन में नहीं, ऐसा है जी, मैं तो उस दिन, जिस दिन मैं घर आया था, उस दिन मेरे को समझ में आ गया था कि भाई फोन करना तो नहीं छोड़ा, हफ्ते में एक बार फोन खटका ही देता था और मैसेज भी खुद ही खटका देता था। कारण है ना जी उसके पीछे। देखो मैं बताऊं, बड़ी मोहब्बत एक महबूबा के लिए बड़ा शब्द हो जाता है कि मोहब्बत है, बट बड़ी लाइकिंग है, और वो लाइकिंग छोटी मोटी नहीं है, और लाइकिंग हर एक मेंबर से है। और उस लाइकिंग के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि अंग्रेजी में एक हम भी कहावत बोल देते हैं, एक वो है कि अबव द स्काई, नहीं, बिलो द ग्राउंड एंड अबव द स्काई। उसके पीछे रीजन ये है कि गाड़ी आपने भी खरीद ली, बट अगर कोई गाड़ी रोक के आपको हाथ ऐसे देगा ना तो आप रुक जाओगे। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि मैंने वहां उस एरिया में देखा है। जब मैं आपके घर आ रहा था तो क्या हुआ कि आपके घर के बाहर एक इंसान खड़े थे, उन्होंने स्कूटी इधर खड़ी कर रखी थी और उधर खड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सेवेंजर्स का घर कहाँ है। तो एक तरीका होता है बताने का, रे बोरा कोने में, और एक तरीका होता है ये मैं आपको लेके चलता हूँ, और बिल्कुल घर के बाहर ले जाके कि अभी आ जाएंगे, आप आवाज मार दो। मोहब्बत है, लोगों को प्यार है। इस मोहब्बत के लिए इतने ही मुझे लगता है ये एप्ट है। और मैं आज लिख के फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो नहीं है, जब ये वीडियो रहेगी ये तो है ना, अगले 1.5 से 2 साल में सिर्फ तरक्की इसलिए हासिल होगी क्योंकि बहुत ग्राउंडेड हो। और मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि ग्राउंडेड रहे ना, तो लिख के ले लो कि अर्श का जो सफर है वो बहुत बहुत जल्दी और तरक्की हासिल होगी। ये एक बात और कहूंगा मैं, आपका ये शो देखने के बाद हो सकता है और लोग भी आए घर के नीचे,
ऐसा भी हो सकता है हम सो रहे हो, हाँ हम नहाए नीचे, तो यहाँ पासा उल्टा पड़ जाएगा। भाई मैं एक बात बता देता हूँ, ऐसा होता है क्योंकि मैं बता दूं आपके शो से ही मैं एक चीज क्लियर कर दूं, देखो हम भी फैमिली वाले हैं, बिल्कुल। हम भी इंसान ही हैं, ठीक है ना, बीवी बच्चे हमारे भी हैं। आदमी का एक टाइम एटलीस्ट सबका ऐसा होता है जो वो फैमिली के लिए देता है। देखो हमारी रात जाती है सोचने में, दिन निकलता है बनाने में, जो एक बीच का हिस्सा बचता है उसमें हम एडिट करते हैं, फिर थोड़ा सा उसमें जो आधा बचता है वो हमारे घर वालों के लिए टाइम होता है। हम लोगों से कम मिलते हैं, हम लोगों से तब मिलते हैं जब हम शूट पे जा रहे होते हैं, तब मिलते हैं हम, या हम फ्री हो उस दिन हम काम ही नहीं कर रहे तो हम लोगों से मिल लेते हैं, है ना। तो जैसे आज हमने इस शो पे बात करी है आपके, कि आपने भी कहा हम काफ़ी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, ये रियलिटी है, ये हम भी जानते हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो ऊपर वाले ने करा हम सबको कि जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है वो, आपने देख ही रखा है ना। आदमी चाहता है थोड़ा सी खुली, बिल्कुल थोड़ा पीस मिले, शांति में जाके रहूं, लेकिन हमारी ना नसें जुड़ी हुई हैं वहाँ से, हमारा ज़मीर गवाही नहीं देता हम यहाँ से निकले। तो इस शो से कुछ लोग ऐसे इंस्पायर भी हो सकते हैं, मे बी वो मिलने आए, हो सकता है हम ना हो सकता है हम हैं लेकिन मे बी हम थके हुए हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, हम नहीं आ सकते मिलने। तो वो ये ना सोचे कोई भी कि ये बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि देखो सबकी ज़िंदगी है, सब अपनी फैमिली से जुड़े हुए हैं, मैं हूँ ये हो, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट हम कभी टकरा गए हम ज़रूर मिल के जाएंगे। बट ये तो एक सच है कि अगर इनके नीचे ये मतलब ये मैं थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा बता दूं, बट अगर इनके घर के नीचे ढीठ और बेशरम बन के खड़े रहोगे तो ये आ भी मिलना ही पड़ेगा। ये आ भी जाते हैं। अरे भैया स्कूल के बालक बंक मार के स्कूल नहीं जा रहे, इनके घर के नीचे आपके सामने की बात है। इससे बड़ा और क्या लोगे। चलो ठीक है ठीक है, मजा आ गया। अब जो करना है आप कर लो ना। अच्छा मैं ही बैठ, अच्छा